Yes, welcome everybody once again uh, for our second session of network marketing mastery. पिछली बार हमने थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में सीखा था। नेटवर्क का क्या सिचुएशन है, क्या हिस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसके ऊपर सीखा था। आज से हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। ओके, सो आज हम क्या सीखेंगे? आज से हम सीखने वाले हैं प्रिंसिपल्स। 20 देयर आर 20 प्रिंसिपल्स। तो 20 प्रिंसिपल्स को आज हम एक एक करके सीखेंगे कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जिसको फॉलो करने के बाद आप इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल का इनकम सक्सेस हासिल कर सकते हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कर सकते हो पूरी तरह। ओके, तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज पूरे 20 तो नहीं होंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि इन डेप्थ जाने वाले हैं हम। तो जितने हो सके उतने आज हम कवर करेंगे। ओके, तो वेलकम। हो सके तो पेन एंड पेपर के साथ बैठो। जो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज सीखने को मिलेगा उसको लिख लो, जो अच्छा लगेगा उसको फॉलो करो, लिख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली ये सेशन 2 होने वाला है प्रिंसिपल्स के बारे में। जैसे मैंने पहले कहा था, प्रिंसिपल्स टू गिव फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल यानी कि क्या? प्रिंसिपल यानी मतलब क्या, इस किसको प्रिंसिपल कहते हैं? ओके, तो प्रिंसिपल यानी अगर हिंदी में कहा जाए तो उसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत, ओके, लॉ, सीक्रेट। ओके, इसको बोलते हैं सिद्धांत। मराठी में अगर कहोगे तो कारण आणि परिणाम। ओके, मराठी में अगर हम कहेंगे तो ऐसा कुछ तो कारण है, कॉज एंड इफेक्ट इसको बोलते हैं ना। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स। सो व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज द रूल दैट कंट्रोल्स हाउ एवरीथिंग या फिर समथिंग हैपेंस और वर्क्स। अ प्रिंसिपल इज अ रूल दैट कंट्रोल्स हाउ समथिंग हैपेंस और वर्क। कोई भी चीज किस चीज के लिए होती है, उसके पीछे कोई प्रिंसिपल है। कोई भी घटना अगर घटती है, कोई भी घटना अगर घटती है तो उसके पीछे एक प्रिंसिपल है, इसलिए वो घटती है। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स वर्किंग अराउंड सराउंडिंग अस। ओके, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई तो प्रिंसिपल है। जैसे कि अगर देखा जाए, प्रिंसिपल सिंपली वर्क ऑन कॉज एंड इफेक्ट मॉडल एंड फॉलोड इफ करेक्टली। वो हर जगह वहां जिस तरीके से आप जो कॉज की वजह से इफेक्ट हो रहा है, वही कॉज अगर कहाँ भी अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इफेक्ट वही मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है? यही कहता है कि अगर कोई भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज आप निकालो, कोई भी चीज आप ले लो, उसको जहां कहा, लंदन में फेंको या ऑस्ट्रेलिया में फेंको, दिल्ली में फेंको, कहाँ भी फेंको, वो जहां कहा आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी। सो कॉज एंड इफेक्ट, चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी ही आएगी। उस तरीके से इस सिस्टम में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स है। उसको अगर बराबर तरीके से आप फॉलो करोगे तो कहाँ भी जाओ आपको वही सक्सेस मिलने वाला है। चाहे कौन सी भी आप अगर देखो तो कहाँ भी आप इम्प्लीमेंट करो, आपको वही इफेक्ट मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि हम मुंबई में काम कर रहे हैं तो मुंबई में अलग प्रिंसिपल्स है, दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में अलग प्रिंसिपल्स है। हर जगह सेम प्रिंसिपल यूज होने वाला है। जो सक्सेस पाने के लिए कुछ कार्यक्रम करना पड़ता है, और वो कार्यक्रम कहाँ भी करो आप, अगर वो कार्यक्रम आपको मालूम हो गया ना कि क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, क्या, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करने से क्या होगा, ये अगर आपको समझ में आ गया तो 101% आप बराबर वही करोगे, बराबर वही करोगे जिससे रिजल्ट आएगा। अभी क्या होता है, आप 7-8 काम ऐसे कर लेते हो तो 7-8 काम के बाद आपको एक आध रिजल्ट आ जाता है। ओके, 7-8 प्लान कर लेते हो तो 7-8 प्लान के बाद एक आध बंदा ज्वाइन हो जाता है, या फिर 7-8 ऐसे काम कर लेते हो जिससे आपको कोई ना कोई तो रिजल्ट आ जाता है। तो लेकिन आपको भी मालूम नहीं कि ऐसे 7 अलग अलग तरीके अपने अपना है, कौन सा तरीका यूज हुआ। तो आप बस रैंडमली काम करते रहते हो, लेकिन आपको आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं कि क्या करने से क्या मिलेगा। अगर एक एक बार आपको समझ में आ गया ना कि क्या करने से क्या मिलने वाला है, तो आप वही करोगे जिससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और आप अगर वही करोगे जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वही मिलेगा जो हर बार मिलते आया है, जो सक्सेसफुल लोगों को मिलते आया है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड लॉ एंड कॉज ऑफ इफेक्ट। ओके, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ओके, ऐसा एक लॉ है। तो आप इस बिजनेस में, मेरा हर बार ये कहना रहता है कि आप इस बिजनेस में भाग्य से आ सकते हो, आप इस बिजनेस में भाग्य से आ सकते हो, मगर आप इस बिजनेस में भाग्य से आ सकते हो, मगर आप इस बिजनेस में क्या बोलते हैं उसको, आप इस बिजनेस में
भाग्य से सफल नहीं हो सकते। ओके, आप इस बिजनेस में लक बाय चांस आ सकते हो, लेकिन आप बिजनेस में बाय हुक बाय क्रुक आ नहीं सकते हो। कैसे भी करके आपको किसी ने फोर्स किया, किसी ने फोर्सफुली आपको इस बिजनेस में एनरोल किया, तो वैसे आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाय इस बिजनेस में आप बाय हुक बाय क्रुक आ सकते हो, लेकिन 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 आप बाय हुक बाय क्रुक इस बिजनेस में या लक बाय लक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको 100% काम करना ही पड़ेगा, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज हम फिर से ये सब पॉइंट क्यों रिपीट कर रहे हैं? ओके, ये पॉइंट फिर से क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आज ये सेशन मैंने पहले थोड़ा सा लिया था, कुछ पॉइंट्स कुछ प्रिंसिपल्स मैंने पहले लिए थे, लेकिन बेसिकली आज मैं फिर से क्यों उसको ले रहा हूँ, क्यों इसको फिर से दोहरा हूँ? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा और इसको हमें यूट्यूब में रिकॉर्ड इसका वीडियो हो यूट्यूब में मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। तो इसलिए कुछ एक बीच में ऐसा एक सेशन हुआ था जिसको मैं अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसी के वजह से बेसिकली मैं फिर से आज कुछ पॉइंट्स रिपीट करूंगा और अंतिम में लास्ट में एक दो नए प्रिंसिपल आज मैं सिखाऊंगा। तो जो जो जितने भी लोग आज बैठे हैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आप अटेंड कर रहे हो, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कुछ पहले दो तीन प्रिंसिपल मैंने पहले आपको बताए थे, फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। क्यों रिपीट करने जा रहा हूँ? क्योंकि कुछ नए लोग इसमें ऐड हो रहे हैं, इसीलिए रिपीट करने जा रहा हूँ। दूसरा, हमने पिछली बार रिकॉर्ड हम नहीं कर सके थे, हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, छोटा सा, सॉरी बड़ा नहीं छोटा सा, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसके वजह से फिर से हम कुछ पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ, आप इस बिजनेस में भाग्य से आ सकते हो, मगर आप इस बिजनेस में भाग्य से सफल नहीं हो सकते। तो ये जो गलतफहमी आपके दिमाग में बैठी है, वो निकाल लो। ये जो गलतफहमी आपके दिमाग में बैठी है वो निकाल लो, कि आप इस बिजनेस में बेसिकली भाग्य से सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसा नहीं है, यहाँ आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। यहाँ आपको बहुत सारी चीजों को फोकस करना पड़ेगा। तो किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से वर्कआउट किया जा सकता है, क्या करने से यहाँ सक्सेस मिलेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा अभी बातचीत करेंगे। ओके, सो बेसिकली मैं किसी को होस्ट असाइन कर लेता हूँ। ऋषिकेश सर, आर यू इंटरेस्टेड इन बिकमिंग होस्ट? You can chat with me if you are interested. Ruchiket sir, Ruchiket sir, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Are you interested in becoming host? Hello. Yes. Yes, sir. I got a call. So I just get So to you know are that you getting said yes. host. Okay, no issue. I will allot it to someone else. Thank you, thanks. ठीक है, no issue. We will wait for some time. We will continue. Okay. So पहला प्रिंसिपल आज हम सीखेंगे फिर से। ये पहला प्रिंसिपल क्या है, इसको हम पूरी तरह फोकस करेंगे कि क्या कौन सा ऐसे प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पे है जो है, वो क्या है? वो है अनशेकेबल फेथ। ओके, अनशेकेबल फेथ के साथ आपको इस बिजनेस में शुरुआत करनी है। अनशेकेबल फेथ को हिंदी में कहते हैं अटूट विश्वास। तो अटूट विश्वास के साथ आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो अटूट विश्वास क्या होता है? अटूट विश्वास क्या होता है? तो नेपोलियन हिल क्या कह के चले गए, देखो, वट एवर द माइंड ऑफ अ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आदमी उसके दिमाग में जो सोचता है और जिसके ऊपर वो विश्वास रखता है, वो अचीव कर सकता है। ओके, तो सिंपल सी चीज है, इस दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेंशन हो चुके हैं, चाहे वो राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन हो, चाहे वो थॉमस एडिसन का बल्ब हो, उन्होंने सबसे पहले विश्वास रखा कि मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उन्होंने उसके ऊपर काम चालू किया। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले विश्वास रखा कि मैं कर सकता हूँ, और फिर उसके ऊपर उन्होंने काम चालू किया। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली अगर आप देखोगे, तो उनका सबसे पहला विश्वास खुद के ऊपर था, खुद के ऊपर था। ओके, तो यही चीज है, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, बहुत सारे लोग डाउट में रहते कि क्या मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ तो कंपनी कर सकती है क्या, कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है, कंपनी चल पाएगी क्या? अमित सर, आर यू इंटरेस्टेड इन बिकमिंग होस्ट?
Yes, sir. Yes, thank you. Thank you. Yes, so we can move forward now in easiest way. Sure, thank you. So unshakable faith, whatever the mind of a man can conceive and believe it can achieve, ऐसा नेपोलियन हिल कहते हैं। तो ये सेशन हम थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स पहले आधे पॉइंट्स हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं, उनके लिए वो पॉइंट रिपीट हुए। और ये पूरा ट्रेनिंग आगे चल के यूट्यूब में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो यूट्यूब पे होने वाला है, हर बार वो यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो वो यूट्यूब में वीडियो डालने की वजह से हम ये फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स पहले जो 3-4 प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स आपको फिर से सुनने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। आने थोड़ा आधे घंटे के बाद जो बाकी के प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर मैं बात करने ही वाला हूँ। तो प्लीज वेट एंड वॉच। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अभी वो फिर से रिपीट होगा, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि वो रिवाइज होगा। ओके, और कुछ नए लोग भी है, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो सबसे पहला इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए? तो विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, अनशेकेबल फेथ होना चाहिए खुद के ऊपर। ओके, तो ये विश्वास बहुत ही बड़ी चीज है। आप कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, आप भगवत गीता लो या कुरान लो या बाइबल लो या कोई भी धर्म ग्रंथ लो, सबसे पहले जहां सबसे ज्यादा जिसके ऊपर उन्होंने बात की है किसी भी धर्म ग्रंथ में, वो विश्वास के ऊपर बात की है। और यही बड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग में। ज्यादातर लोग डाउट लेके आते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, और ये डाउट ही उनको उनके फेलियर का कारण बनता है। तो पहले सबसे पहला विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ये सब जो ट्रेनिंग चलता रहता है, सेमिनार चलते रहते हैं, शेयरिंग चलते रहते हैं, ये इसी की वजह से चलते रहते हैं कि आपका विश्वास बने रहे कि मैं कर पाऊंगा, बाकी लोगों का हो रहा है मेरा भी हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा। ओके, ये विश्वास दिलाने के लिए सब कुछ चलता रहता है। तो सेकंड थिंग, अनचेकेबल फेथ में, तो फेथ यानी कि विश्वास, यानी कि संपूर्ण विश्वास, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं ना, सबसे पहला आत्मविश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए। थिंग्स विल हैपन ओनली व्हेन यू बिलीव इन देम। कोई भी चीज तभी सफल होगी, कोई भी चीजें आपकी जिंदगी में तभी सफल होगी जब आप उनके ऊपर सबसे पहला विश्वास रखोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, विश्वास। ओके, जब तक आप, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको डाउट था, या फिर बाय लक हो जाता है कभी कभी, लेकिन बार बार नहीं होता। ओके, आपको विश्वास था आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। आपको विश्वास था, आपको डाउट था कि मैं गाड़ी लूंगा कि नहीं लूंगा, लेकिन आपने अचानक से ले ली। आपको डाउट था कि मेरे जिंदगी में मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, लेकिन आपकी जिंदगी में करोड़ रुपए आ गए। ऐसा कभी होता नहीं। ऐसा कभी कभार, मैं बोलता हूँ एक आध लाख में से एक आध बंदे का हो जाए, लेकिन सभी लोगों का सबसे पहला विश्वास होता है, और फिर वो एक कदम डालना चालू करते हैं। मतलब सबसे पहला कदम डालने के लिए भी विश्वास होना चाहिए। ओके, विश्वास होना चाहिए। तो ये विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस यू नीड टू हैव फेथ इन टू फोर्सेस। फोर्स, ओके, एक पुश होना चाहिए, पुश। तो दो पुश के पीछे, दो फोर्स के पीछे आपका विश्वास होना चाहिए। सबसे पहला है आउटसाइड, बाहर के जो फोर्स है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। एंड सेकंड इज इनसाइड, अंदर का जो फोर्स है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। मतलब आपके अंदर की आवाज है, आप अंदर किसी बंदे से बात करते हो, खुद से आप अंदर बात करते रहते हो, तो जो अंदर का बंदा है, जो अंदर इनर यू, आपका इनर सेल्फ जो है, उसके साथ आप जो बात करते रहते हो, वो क्या किस तरीके से बात करते रहते हो? डाउट के साथ बात करते हो या विश्वास के साथ बात करते रहते हो? तो ये इनर फोर्स हो गया, आपका अंदर का आवाज हो गया। ओके, एंड आउटसाइड यू, ओके, आउटसाइड के कुछ फोर्सेस है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो ये दो चीजों के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, इनसाइड यू मतलब फेथ इन योरसेल्फ, आपके खुद में विश्वास होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, खुद पे विश्वास होना। ओके, तो डाउट मत लो। अगर डाउट है तो इस बिजनेस से निकल, मैं बोलता हूँ छोड़ दो आप बिजनेस। अगर आपको डाउट है खुद के ऊपर कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अभी बोल दूंगा आपको इस बिजनेस में पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले विश्वास रखो। आज देखो, आप अगर आप देखोगे सिस्टम से देखोगे आप, तो बेसिकली आप हमारे वेल्दी लाइफ में या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप देख सकते हो, बहुत ही अनन्य, मतलब साधारण लोग हैं जो अनन्य साधारण उन्होंने अचीवमेंट कर दी। मतलब बहुत ही मीडियोकर लोग हैं जिनकी छोटी सोच हुआ करती थी, जिनका इनकम मीडियोकर हुआ करता था। बहुत ही छोटी सोच, छोटा इनकम लेके इस बिजनेस में आप आते हैं। हाँ, छोटा इनकम रहता है, लेकिन सबसे पहला हम काम करते हैं उसकी सोच को बड़ी करते हैं। और जैसे ये लोग जब सोच को बड़ी कर देते हैं, उनकी खुद की सोच को जब वो बड़ी कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका इनकम बढ़ जाता है। तो फेथ इन योरसेल्फ, यस, मैं एक बार हर बार करते रहता हूँ और आज भी कहूंगा, अगर ऊपर वाले पे विश्वास है, अगर ऊपर वाले पे विश्वास है,
तो एक चीज ध्यान में रख दो, अगर आपको लगता है कि ऊपर वाले ने आपको बनाया है, अगर आपको लगता है कि ये दुनिया, ये पूरी दुनिया, इसमें जितने भी जीव है ये सब ऊपर वाले ने बनाया है और आपको भी अगर ऊपर वाले ने बनाया है, तो एक चीज ध्यान में रखो कि कभी भी ऊपर वाला कचरा पैदा नहीं करता। अगर आपको इस दुनिया में भगवान ने, ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, तो कोई ना कोई तो मकसद दे के भेजा है। तो वो याद रखो कि आपको अगर ऊपर वाले ने बनाया तो यू आर यूनिक। बात समझ में आ रही है ना? तो आप में भी कुछ बहुत सारी क्वालिटीज है, आप में भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, उसको डेवलप करना है पूरी तरह, उसको अच्छे तरीके से डेवलप करना है। तो ये क्वालिटीज किस तरीके से डेवलप हो जाएगी, हाँ, यही आने वाले सेशन में हम बताने वाले। तो सबसे पहला, विश्वास खुद के ऊपर रखो। दूसरा, विश्वास कहाँ पे रखना है? इस इंडस्ट्री, अभी आउटसाइड फोर्स के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रखना है, क्योंकि एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आज ऑन एन एवरेज 10 लाख लोगों का गुजारा इंडिया में हो रहा है। मतलब 10 लाख लोगों का इनकम आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। और तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें से बहुत सारे लोगों को अगर आप देखोगे जिनका एजुकेशन और इनकम मैच नहीं करता, जिनका जो एजुकेशन है और जिनका वो इनकम है वो कभी मैच नहीं करता। तो ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ऐसे बहुत ही लो लेवल का एजुकेशन है, 10वीं 12वीं पास है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लेकिन दे आर अर्निंग इन लैक्स। आज वो लाखों में कमा रहे हैं। क्यों? अगर देखो, अगर उनका खुद पे विश्वास ही नहीं रहता तो वो इस बिजनेस में आते ही नहीं, और अगर आते भी तो वो काम भी नहीं करते। लेकिन उनका सबसे ऊपर खुद के ऊपर विश्वास था, और उनको मालूम था कि मार्केट में अगर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार के ऊपर मेरा इनकम नहीं होने वाला। तो नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री जिससे मैं बड़ा इनकम ले सकता हूँ, ये उनको समझ में आया, उन्होंने एंट्री ली, काम चालू किया, और आज वो लाखों में कमा रहे। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही ना? लाखों में कमा रहे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है कॉमन मैन के लिए जो जिससे वो बहुत ही आसान तरीके से अपने एसेट्स खड़े कर सकता है, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, ये जो गोल है, आर्थिक स्वातंत्र जो गोल है, उसकी तरफ वो मार्च कर सकता है, उसको वो हासिल कर सकता है। वो एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, सेकंड थिंग, विश्वास होना चाहिए वेल्दी लाइफ के ऊपर। देखो आज वेल्दी लाइफ का बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट है, 3 ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं जिनको बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का है, और बहुत ही इथिक्स के साथ, बहुत ही इथिक्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरी तरह मार्केट में काम कर रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वेल्दी लाइफ अगर देखोगे तो बहुत ही एक्सपीरियंस, कोई भी कंपनी का जो फ्यूचर है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि मैनेजमेंट कितना एक्सपीरियंस है, उतना उनका कितना बड़ा विजन है। तो अगर आप देखोगे तो वेल्दी लाइफ में जो तीनों डायरेक्टर्स है उनका बहुत बड़ा विजन है, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है उनके साथ, और वो बहुत ही बड़ा विजन लेके मार्केट में उतरे। तो वेल्दी लाइफ के ऊपर भी आपका बहुत अच्छा विश्वास होना चाहिए। तीसरा, जो बंदा आपको स्पॉन्सर करता है योर अपलाइन, उसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने आप में कुछ ना कुछ तो देखा। इसी के वजह से उसके लिस्ट में तो 200 लोगों की लिस्ट, उसके पास 200 लोगों की लिस्ट थी, लेकिन 200 में से उसने आपको चुना। बात समझ में आ रही ना? उसने आपको चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसको लगता है कि 200 में से आप में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। बात समझ में आ रही ना? तो 200 में से अगर आपको उसने चुना है और आपको इस बिजनेस में अप्रोच होने के लिए, आपको इस बिजनेस को प्लान दिखा, इस बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए अगर वो आपके पास अप्रोच हुआ, वो बाकी लोगों के पास जा सकता था, लेकिन वो आप ही के पास क्यों आया? क्योंकि आपको, उसको लगता है कि आप में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। तो वो अपलाइन, उसको शुक्रिया अदा करो, उसको थैंक्स बोलो कि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे उसने दिया है। तो ये अपलाइन के ऊपर भी आपको बहुत अच्छा विश्वास रखना है। फिर योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, ये जो कंपनी की आज हम नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स का जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। और ये जब विश्वास होगा तभी आप इसको फॉलो करोगे और आपके टीम को फॉलो करने को बोलोगे। बात समझ में आ रही ना? आपकी टीम को फॉलो करने को बोलोगे, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं रहेगा तो आप ये ट्रेनिंग को प्रमोट भी नहीं करोगे, ये सिस्टम को प्रमोट भी नहीं करोगे। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके इनकम कोई प्रॉब्लम होने वाला, आप ही के इनकम को प्रॉब्लम होने वाला, आपका अचीवमेंट बहुत बड़े लेवल का नहीं होगा। इसीलिए विश्वास रखो कि आज मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूं, कि आने वाले टाइम में जो ट्रेनिंग लेने वाला हूं, ये 101% ऑथेंटिक ट्रेनिंग है। ये मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, और ये 10 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर ये ट्रेनिंग चलने वाला, होने वाला हो रहा है, और इससे 101% आपको सक्सेस मिलने ही मिलने वाला है। ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम के ऊपर। और लास्ट में आपका विश्वास होना चाहिए आपकी टीम के ऊपर। जो टीम आप खड़ी कर रहे हो, आप ही की वजह से खड़ी कर रहे हो, आप ही लोगों के पास गए हो, और ये टीम जो आप खड़ी कर रहे हो 101% ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम होगी। आज तक की जो मार्केट में कितने भी टीम होगी उसमें से सबसे बेहतरीन टीम मेरी होगी, ऐसा विश्वास रख के आपको उस टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से अनशेकेबल फेथ इन सभी चीजों के ऊपर होना पड़ेगा। सबसे पहला आपका खुद पे होना चाहिए, दूसरा आपका नेटवर्क मार्केटिंग, वेल्दी लाइफ, योर अपलाइन, योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम एंड योर टीम, इन सभी के ऊपर अगर आपका अच्छा विश्वास होगा, तभी
तभी मैं बोलूंगा, हर बार बोलो, तभी आपको 101% यहाँ सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं। बेसिकली फेथ इज अ फ्यूल, फेथ इज अ फ्यूल, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल यानी कि पेट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी तभी चलेगी जब गाड़ी में पेट्रोल होगा। उसी तरीके से आपका सक्सेस तभी, आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप में कोई ना कोई तो पेट्रोल जैसे, फेथ जैसा एक पेट्रोल आपके पूरी तरह बॉडी में होगा, आपके माइंड में होगा। तो फेथ इज एक्ट्स लाइक अ फ्यूल टू एक्शन। आपको एक्शन तभी आप लोगे, आप पहला कदम इस इंडस्ट्री में तभी डालोगे जब आपको विश्वास है कि मैं कर पाऊंगा। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप एक्शन ही नहीं लो, आप लोगों के पास जाओगे ही नहीं, आप लोग फोन कॉल ही नहीं करोगे अपॉइंटमेंट के लिए। ये तभी करोगे जब आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। ओके, एंड आल्सो इट्स योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन यू फेस रिजेक्शन, रिडिक्यूल एंड डिसअपॉइंटमेंट। ये पिलर है रिजेक्शन का। रिजेक्शन, जब रिजेक्शन आएगा, आपको लोग रिजेक्ट करेंगे। इनिशियल लेवल पे ऐसा होता है कि लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, और जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, लोग हमें ना बोलते हैं, तो ये फेथ ही है जो आपको पॉजिटिव रखेगा। ये विश्वास ही है जो आपको फिर से पॉजिटिव रखेगा, फिर से दूसरे दिन मार्केट में जाने के लिए पॉजिटिव रखेगा। बात समझ में आ रही है ना? फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, इट्स ऑलवेज फाइट बिटवीन फेथ एंड फियर। देखो, दो चीजें हैं दिमाग में, एक है विश्वास, दूसरा है डर। आपको किसको जिताना है? तो आपको डर को नहीं जिताना है। फेलियर लोग डर को जिताते हैं, डर को जिताते हैं। आपके माइंड में ये दोनों का लड़ाई चलता रहता है, एक है विश्वास, दूसरा है डर। विश्वास क्या है कि मैं 100% कर पाऊंगा। डर क्या है कि वो बताता है कि नहीं, तू नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों के ऊपर, ये दोनों की माइंड में पूरी तरह लड़ाई चलती रहती है कि विश्वास जीतेगा या डर जीतेगा। तो सक्सेसफुल लोगों में हमेशा विश्वास जीतता है, वो पॉजिटिवली विश्वास रखते हैं खुद के ऊपर। तो फेलियर जो लोग हैं हमेशा डर को जिताते हैं, उनके माइंड में ये डर हावी हो जाता है कि नहीं, तू नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये हमेशा डर उसको बोलता रहता है, बोलता रहता है। तो ये इट्स ऑलवेज अ फाइट, और फाइट में आपको हमेशा विश्वास को जिताना है। लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर्स, ये बात समझ लो। ओके, फिर सेकंड सेकंड प्रिंसिपल इसमें है 100% सबमिशन टू द सिस्टम। ये जो सिस्टम हमने खड़ी की है, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम हो या फिर काम करने का तरीका हो, किस तरीके से काम किया जाए, तो कुछ पॉइंट्स है उसको हमें फॉलो करने हैं। तो ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको 100% फॉलो करना है, उस सिस्टम को आपको 100% फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100% सबमिशन टू द सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ डिरेल मेथड्स, मतलब काम करने का तरीका यानी कि सिस्टम। प्रोसीजर एंड रूटीन क्रिएटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। सिस्टम यानी एक काम करने का तरीका जो हर बार आपको अपलाइन बोलता रहेगा, सिस्टम में काम करो, सिस्टम में काम करो, सिस्टम में काम करो। सिस्टम में काम करो यानी क्या? सिस्टम में काम करो यानी क्या? सिस्टम में काम करो मतलब, एक जो सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस में हुए हैं, कुछ जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? ऐसे कौन से काम है जो उन्होंने किए जिसके वजह से वो सक्सेसफुल हुए हैं? ऐसे सब काम का एक लिस्ट है, उसको बोलते हैं सिस्टम। बात समझ में आ रही ना? ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके वजह से कुछ लोग इस बिजनेस में अल्ट्रा सक्सेस उन लोगों को मिला है। तो अल्ट्रा सक्सेस उनको क्यों मिला है? क्यों मिला है? तो ऐसे कुछ तरीके हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं, ऐसे कुछ काम करने का तरीका है, फॉर्मूले है, और उन फॉर्मूलों को उन्होंने सिस्टम के तरीके से लिखा है कि ये काम करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये 5-6 काम आपको हर दिन करने पड़ेंगे। तो ये जो 5-6 काम आपको हर दिन करने हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम। ओके, काम करने का तरीका। बात समझ में आ रही ना? तो स्टोरी ऑफ अ म्यूजिक टीचर, तो पिछली बार भी मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी कि म्यूजिक टीचर की एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बंदा रहता है। तो आपने अगर स्टोरी नहीं सुनी है तो ध्यान दो, मैं स्टोरी जो अभी बताने वाला हूँ। तो एक बंदा रहता है, एक टीचर रहता है, म्यूजिक टीचर रहता है, और उसको वो बहुत ही बड़ा फेमस रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग उसके पास आते रहते हैं म्यूजिक को सीखने के लिए। ओके, म्यूजिक को सीखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग उसके पास आते रहते हैं और उससे म्यूजिक सीखते रहते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक बंदा उसके पास जाता है और बोलता है, सर मुझे भी आप म्यूजिक सिखाओ। तो वो म्यूजिक टीचर उसको पूछते हैं पहला सवाल कि आपको म्यूजिक के बारे में कितना मालूम है? तो बोलते हैं कि 6 साल पहले मैं थोड़ा बहुत बजा लिया करता था, थोड़ा बहुत मैं बजा लिया करता था, और एक हमारा छोटा सा बैंड था जिसमें मैं थोड़ा बहुत बजा लिया करता था। अभी 6 साल हो गए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे मालूम है। तो आप मुझे बताओ कि अभी कितना टाइम लगेगा मुझे म्यूजिक सीखने में, और कितना चार्ज आप लोगे? ओके, तो वो बोल देता है कि 80,000 रुपया लगेगा, 80,000 रुपया लगेगा, और आपको 3 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। तो बेसिकली वो थोड़ा सा उधर ही बैठ जाता है, बोलता है कि थोड़ा सा उसको लगता है कि चार्ज बहुत महंगा है,
और टाइम स्पैन भी, ड्यूरेशन भी ज्यादा है, 3 साल और 80,000 रुपया लगेगा, तो टाइम स्पैन भी ज्यादा है, ड्यूरेशन भी ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा है। उसी दौरान क्या होता है कि एक लड़का उसके पास आता है, उस म्यूजिक टीचर के पास, उसी के सामने, और वो भी वही सवाल पूछता है कि सर जी, गुरुजी, मुझे भी आपसे एक संगीत सीखना है, मुझे आपसे संगीत सीखना है, तो मुझे कितना पैसा, आपकी मुझे फी बताओ और कितना टाइम लगेगा। फिर म्यूजिक टीचर फिर से वही सवाल उसी को पूछता है, बच्चे को, कि आप, तुझे म्यूजिक के बारे में कितना मालूम है? वो बोलता है कि नहीं, मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, मैं टोटली ब्लैंक हूँ। और उसी टाइम पे म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक टीचर उसको बोलते हैं कि तुझे म्यूजिक सीखने में, तुझे म्यूजिक सीखने में 1 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, और तू 20,000 में सीख जाएगा। तो जब वो साइड में वो बंदा बैठा रहता है, वो बोलता, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर वो लड़का जाने के बाद वो म्यूजिक टीचर को पूछता है कि सर, मुझे तो थोड़ा बहुत म्यूजिक आता है, फिर भी आपने बोला कि मुझे 80,000 रुपया लगेगा और 3 साल लगेंगे, और इसको तो म्यूजिक कुछ भी नहीं आता, म्यूजिक के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो कि उसको 20,000 में तू सीख जाएगा और 1 साल में सीख जाएगा, और मुझे 3 साल आपने कहा, क्यों? तो उसने, म्यूजिक टीचर ने, सॉरी, म्यूजिक टीचर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर, उसको मैंने कहा 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपए में और 1 साल में वो पूरी तरह अच्छा म्यूजिक सीख जाएगा। तो ऊपर का जो 60,000 है और 2 साल एक्स्ट्रा जो आपको मैंने बताया, वो क्यों बताया? क्योंकि जो पुराना वाला जो सिस्टम आपके दिमाग में बैठा है, उसको निकालने के लिए, पुराना जो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको आपके दिमाग में बैठा है, उसको निकालने के लिए वो 60,000 रुपया और वो 2 साल लगेगा। तो इस तरीके से है। क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं और आने के बाद वो पुराने सिस्टम से काम करते हैं। पुराने सिस्टम यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय माइंडसेट से आता है, एम्प्लॉय कोई जॉब करता रहता है और जॉब करते करते जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तो वो जॉब का ही दिमाग यहाँ लगाता है। या फिर कोई डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर जब मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहा है और जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तो वो मेडिकल प्रोफेशन का नॉलेज यहाँ लगा देता है। तो ऐसा कभी होता है क्या? अगर दूसरे प्रोफेशन की बात करें, तो लॉयर कभी मेडिकल के प्रोफेशन से केस लड़ पाएगा, केस जीत पाएगा? नहीं। उसको पहली दफा तो लॉयर का ही नॉलेज लेना पड़ेगा, मेडिकल प्रोफेशन का नॉलेज उसका वहां मायने नहीं रखता। अगर उसी तरह अगर कोई इंजीनियर को बिल्डिंग बनवानी है, तो उसे लॉयर का नॉलेज लगेगा क्या? लॉयर जो है, एडवोकेट जो है, उसको नॉलेज लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा। उसके लिए उसको सिविल इंजीनियरिंग का ही नॉलेज लगेगा। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आने के बाद वो पुराना ही नॉलेज लेके आते हैं और उनको लगता है कि वही नॉलेज यहाँ भी इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि आपको जो लगता है कि मुझे पुराना जो नॉलेज है, थोड़ा बहुत मैंने किया, नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग किया है, वो यहाँ चलेगा। कुछ कुछ चलेगा, उसमें से सब लोग, सब चीज नहीं चलेगी, क्योंकि मार्केट बदलते जा रहा है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। देखो, कभी का ऐसा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप घर पे बैठे हो, मैं घर पे बैठा हूँ और हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा कभी हो रहा है? हुआ था पहले? नहीं हुआ था। तो इस तरीके से काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है अभी भी कि नहीं, मैं उसी तरीके से करूंगा जो मैं पहले करता था, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको अभी भी करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हर प्रोफेशन का कोई भी बंदा यहाँ आता है, तो उसको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये भी एक प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में पुराने प्रोफेशन का नॉलेज नहीं चलेगा। इस प्रोफेशन में इसी प्रोफेशन का नॉलेज चलेगा, इसी प्रोफेशन का नॉलेज चलेगा, दूसरा प्रोफेशन का नॉलेज नहीं चलेगा। ओके, तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं। तो कौन से सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी अभी मैं आपको बताऊंगा। 5 सक्सेस स्टेप, तो 5 ऐसे कुछ सक्सेस स्टेप्स है जो हमें हर दिन फॉलो करने हैं। उसको मैं आने वाले टाइम में सिखाने वाला हूँ। 20 प्रिंसिपल्स है, जिसमें से पहला मैंने सिखाया अनशेकेबल फेथ, दूसरा 100% सबमिशन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम को पूरी तरह आपके जहन में ला लेना है, आपके लाइफ में पूरी तरह ये सिस्टम डाल देनी है। ये काम करने का जो तरीका है, सुबह शाम हर दिन मैं बोलता हूँ 24 घंटा आपको इसी सिस्टम में काम करना है। तो ये 20 प्रिंसिपल्स आपको इसमें डालने हैं। तो कौन से 20 प्रिंसिपल्स है हमें अभी सिखाने वाला हूं मैं। 9 कोर एक्शंस कौन से लेने, हर दिन 9 अलग अलग प्रकार के जो एक्शंस है जो आपको लेने हैं, वो मैं आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेली फील्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रोग्राम्स एंड काउंसलिंग करने पड़ेंगे, रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो टूल्स, बुक्स, ऑडियो, वीडियोस एंड ब्रोशर्स, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, पढ़ के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, उसको आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से ये सिस्टम का पूरा भाग है और ये हमें सीखना है, ये सभी हमें सीखना है। 5 सक्सेस स्टेप, 20 प्रिंसिपल, 9 कोर एक्शंस, डेली फील्ड वर्क, प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, रिलेशनशिप्स, कौन से टूल्स है, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस, ब्रोशर, ये सभी हमको सीखना है, पूरी तरह सीखना है।
ओके, तो ये हो गए। तो पहले मैं हर बार कहता हूँ कि पहले आप सिस्टम के लिए काम करते हो। सिस्टम का बहुत ही बढ़िया एक सीक्रेट है। ओके, पहले आप उस सिस्टम के लिए काम करोगे, लेकिन आने वाले टाइम में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। ओके, तो पहले आप सिस्टम के लिए काम करते हो। सिस्टम में क्यों काम करना है? क्योंकि आने वाले टाइम में सिस्टम आपके लिए काम करेगी, इसीलिए आपको इस सिस्टम में काम करना है। बात समझ में आ रही ना? पहले आप सिस्टम के लिए काम करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में ये सिस्टम आपके लिए काम करेगी, इसलिए सिस्टम में काम करना है। तो बेनिफिट क्या है सिस्टम का? इन दिस बिजनेस यू रिक्रूट पीपल बट यू कैन नॉट ट्रेन देम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इस बिजनेस में आते हैं, तो फटाफट फटाफट 10 12 15 20 25 लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उनको उनको ट्रेनिंग देना नहीं आता, उनको ट्रेनिंग देना नहीं आता। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सिस्टम का, कि सिस्टम में आपको ट्रेनिंग अगर देना नहीं आता, लेकिन कंपनी का कोई अच्छा स्पीकर रहेगा, वो ट्रेनिंग दे सकता है, तो आप आपकी पूरी टीम को उसमें बिठा सकते हो और फ्री में उन लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो। ये सिस्टम का बेनिफिट है। प्रोग्राम्स एंड टूल्स डेवलप बाय द सिस्टम विल ट्रेन एंड डेवलप योर टीम मेंबर। अभी ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब आपका कोई बंदा जुड़ेगा, उसको डायरेक्टली आप यूट्यूब से उसको ये ट्रेनिंग दिखा सकते हो, लाइफ टाइम वो यूट्यूब पे रहेगा। तो ये सिस्टम का प्लस पॉइंट है। मेरे मेरे जबान से आपने ये ट्रेनिंग लिया, उसको हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हमने क्या किया, उसको यूट्यूब पे पूरी तरह लगा दिया, रख दिया। तो आने वाले टाइम में पूरी तरह, आने वाले टाइम में हर बार आप कोई भी नया बंदा अगर जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद आप उसको ये वीडियो दिखा के उसको ट्रेन कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम विल हेल्प यू इन डेवलपिंग टीम्स एट डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशन में, सॉरी, अलग अलग लोकेशन में हम बैठे हैं और अलग अलग लोकेशन के लोग आज यहाँ पे हैं। कुछ लोग सोलापुर के हैं, कुछ लोग औरंगाबाद के हैं, कुछ लोग चंद्रपुर से है पूरी तरह, कुछ लोग पुणे से है, पिंपरी चिंचवड़ से है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से आज लोग ट्रेनिंग पे बैठे गए। तो आप ऐसे हो, आप घर पे बैठे हो, तो आप अलग अलग जगह के लोगों को एक साथ ट्रेन कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिस्टम। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पीपल स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिकॉज ऑफ पैसिव इनकम। विदाउट सिस्टम इट्स इम्पॉसिबल टू जनरेट पैसिव इनकम। इस बिजनेस में हम क्यों आए? क्योंकि हमें पैसिव इनकम चाहिए, और पैसिव इनकम तभी मिलेगा जब हम सिस्टम को फॉलो करोगे। क्योंकि जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपकी टीम फॉलो नहीं करेगी, और जब तक आपकी टीम फॉलो नहीं करेगी, तब तक आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और पैसिव इनकम चाहिए, इसीलिए तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट ही यही है, पैसिव इनकम। ओके, पैसिव इनकम मतलब हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। और जब तक ये पॉइंट पे हम नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। और ये सबसे आसान तरीका आपकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग है, जिससे आप पैसिव इनकम ले सकते हो। और अगर आपको पैसिव इनकम लेना है, तो सबसे पहला आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपको पैसिव इनकम मिलेगा। ओके, वट एवर यू कैनॉट टीच, सम ट्रेनर विल टीच इट इन प्रोग्राम और वीडियो। जैसे कि आप ट्रेन नहीं कर सकते, आप आपकी टीम को ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन मैं तो दे सकता हूं ना। तो आप मेरे जरिए आपके लोगों को ट्रेन कर सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। ओके, फिर तीसरा प्रिंसिपल, इट्स अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम। ये भी एक बिजनेस है, और इस बिजनेस को टाइम लगेगा बड़ा होने में। कुछ कुछ लोग इस बिजनेस को शॉर्ट टर्म तरीके से आते हैं। शॉर्ट टर्म, नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक एनी अदर बिजनेस, ये भी किसी और बिजनेस की तरह ही है। एंड इट आल्सो नीड्स टू बी नर्चर्ड डेली लाइक एनी अदर बिजनेस। किसी अदर बिजनेस की तरह इसको भी आपको डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक पौधा है, उसको पेड़ बनने के लिए जैसा टाइम लगता है, उसी तरीके से ये भी एक पौधा है, और पौधे को बड़ा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये पौधा तभी बड़ा होगा जब उसको हम हर दिन पानी देंगे। पौधे के लिए अगर आप महीने में एक बार पानी दोगे तो क्या होगा? अगर किसी पौधे को आप हर महीने में एक बार पानी दोगे तो क्या होगा? वो बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसी तरीके से पौधे को अगर आपको बड़ा करना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन पानी देना है। ओके, तो उसी तरीके से इस बिजनेस में भी थोड़ा थोड़ा आपको हर दिन टाइम देना पड़ेगा, फिर उसके फल आपको मिलेंगे। फल अभी भी जो, अगर देखो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले दिन से पेमेंट मिलता है, नो इश्यू, लेकिन बड़ा पेमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बड़ा पेमेंट मतलब इफ यू वांट टू अर्न इन लैक्स, इफ यू वांट टू अर्न इन लैक्स, देन यू विल हैव टू कीप पेशेंस। ओके, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, तब तक काम नहीं होगा। तो ये बाकी के बिजनेस की तरह ही टाइम लगता है। जैसे कि जियो का बिजनेस अगर आप देखोगे, तो जियो ने पहले 1-1.5 साल तो पूरा लॉस ही सहा। 1-1.5 साल तो उन्होंने पूरा लॉस ही सहा जियो ने। रिलायंस का जो आज टेलीकम्युनिकेशन में जिस तरीके से वो उतरे जियो के नाम पे, तो जियो आज अगर आप देखोगे तो पहले 1-1.5 साल उन्होंने टोटली फ्री दिया। हर दिन 1.5 GB 2 GB वो फ्री दिया करते थे। इनिशियल लेवल पे तो अनलिमिटेड इंटरनेट हुआ करता था।
फिर डेली थोड़ा थोड़ा उन्होंने कम किया, फिर उन्होंने 1.5 GB का लिमिट लगाया, वो भी फ्री में दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कोई थोड़े छोटे छोटे प्लान लेके आए वो, और आज अगर आप देख सकते हो तो जियो का बहुत ही बड़ा रेवेन्यू है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहला पेशेंस रखा। बात समझ में आ रही ना? पहला पेशेंस रखा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज बिल्ड बाय बिकमिंग लीडर एंड देन बाय डेवलपिंग लीडर्स इन योर टीम। एक ही चीज है इसमें, एक ही चीज आपको बनना है। सबसे पहले खुद को लीडर बनना है, खुद को लीडर बनाना है। ओके, पहला सबसे पहला खुद लीडर बनो, सबसे पहला खुद लीडर बनो, और फिर उसके बाद सबसे पहला खुद लीडर बनो, और फिर उसके बाद लोगों को लीड करो, लोगों को लीड बनाओ, लोगों को लीडर बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो पहला आप लीडर बनो। यहाँ यही तो प्रॉब्लम है, लोग आ रहे हैं लेकिन लीडर बनने के लिए नहीं आ रहे, बस पैसा कमाने के लिए आ रहे। लीडर बनने के लिए नहीं आ रहे, बस पैसा कमाने के लिए आ रहे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लोगों को हुआ है। लोग लीडर बनने का ख्वाब ही नहीं देखते। अगर आप लीडर नहीं बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में कोई लीडर नहीं बनेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में वही पैसा कमाता है जो लीडर सिर्फ बनता ही नहीं, तो लोग आपकी अपने टीम में लीडर बनाता भी है। लीडर सिर्फ बनता ही नहीं तो अपने टीम में लीडर बनाता ही है, उसी को बड़ा पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लीडर बनना पड़ेगा। बिजनेस है ये, तो यहाँ डेवलपिंग ए लीडर इज लाइक अ ग्रोइंग ट्री। जैसे मैंने पहले कहा था, लीडर बनना एक रात में आप लीडर नहीं बन सकते। जिस तरीके से पेड़ एक रात में पौधे से पेड़ नहीं बना, उस तरीके से आप भी एक रात में लीडर नहीं बनोगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली एंड क्रिएटिंग लीडर्स वन एट अ टाइम। एक लीडर, एक बंदे को चुनोगे, उसको लीडर बनाओगे, फिर उसके नीचे एक बंदे को पकड़ोगे, उसको लीडर बनाओगे, फिर उसके नीचे एक बंदे को पकड़ोगे, उसको लीडर बनाओगे। इस तरीके से आप एक 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 लीडर के ऊपर काम कर सकते हो, एक 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 बंदे के ऊपर काम कर सकते हो, और फिर उसको लीडर बना सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे काम होने वाला है। ओके, लाइक इट टेक 5 to 10 years ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम अ डॉक्टर। अभी आप मुझे बताओ, डॉक्टर एक रात में कोई बनता है क्या? उसके लिए भी 5 से 10 साल लगता है। इंजीनियर को भी 4 साल लगता है, लॉयर को 5 साल लगता है, सीए को 5 से 10 साल लगता है। तो हर कोई प्रोफेशन में डिग्री हासिल करने के लिए 5 से 10 साल का टाइम जाता है। कम से कम 5 साल आपको देना पड़ता है, फिर आपको एक डिग्री मिलती है, और फिर उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अर्न मनी। उसके पहले आप पैसा नहीं कमा सकते, उसके पहले आप पैसा नहीं कमा सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री लेना पड़ेगा, और डिग्री लेने के लिए 4 से 5 साल लगता है, और इस 4 से 5 साल में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। उसी तरीके में तो बोलता हूं, उससे अच्छा तो नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें पहले महीने से इनकम मिलता है, लेकिन इसमें लर्निंग है। इनिशियल लेवल में जो बंदा लर्निंग करेगा, इनिशियल लेवल में नेटवर्क मार्केटिंग में जो लर्निंग करेगा, तो लर्निंग से धीरे धीरे आने वाले टाइम में एल निकल के चला जाएगा और अर्निंग रहेगा। तो लर्निंग में से अगर लर्निंग में ही अर्निंग है इस इंडस्ट्री में, तो सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। बात समझ में आ रही ना? एक रात में नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे आप में ये क्वालिटीज डेवलप होती जाएगी। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बिजनेस है, स्कीम नहीं है जो एक रात में आपको बड़ा पैसा देगी। सिंस यू हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, कमिटेड योरसेल्फ टू नॉट क्विट दिस बिजनेस फॉर मिनिमम 1 ईयर। कमिट योरसेल्फ, खुद को कमिट करो कि मैं कम से कम 1 साल तो इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, कम से कम 1 साल तो मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कमिटमेंट आज ले लो कि मैंने बिजनेस का अगर चालू किया है तो 1 साल में छोड़ूंगा नहीं। बी कमिटेड टू अटेंड एवरी सेमिनार। एक भी सेमिनार आपको मिस नहीं करना है। ट्रेनिंग एंड फॉलो, सेमिनार मिस नहीं करना है, ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। एंड फॉलो द सक्सेस सिस्टम 100%। आपकी जो सक्सेस सिस्टम है उसको 100% आपको फॉलो करना है। एक भी सेमिनार ट्रेनिंग को आपको मिस नहीं करना है। इस तरीके से तभी आपको इस बिजनेस में बड़ा पैसा मिलेगा। फिर आगे चलते हैं, तो चौथा पॉइंट है इस बिजनेस का, पल्स ऑफ दिस बिजनेस। एंड व्हाट इज द पल्स ऑफ दिस बिजनेस? द पल्स ऑफ दिस बिजनेस आर नंबर्स एंड रेशियोज, जो पिछली बार मैंने लिया था, नंबर्स एंड रेशियोज। ओके, तो नंबर्स एंड रेशियोज यानी क्या? नंबर्स एंड रेशियोज यानी क्या? इसका मतलब क्या है? तो ये बिजनेस में हर बार बोलता हूं, ये बिजनेस आंकड़ों का बिजनेस है। ओके, आंकड़ों का बिजनेस है, पूरी तरह आंकड़ों के ऊपर ये बिजनेस डिपेंड है। ओके, पूरी तरह। जितने ज्यादा आंकड़े उतना ज्यादा पैसा, जितने ज्यादा आंकड़े, जितने बड़े आंकड़े उतना ज्यादा पैसा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज सिंपली द नंबर्स गेम। इसमें अगर आप देखोगे, एक चीज थोड़ा सा इधर ये हो रहा है, एक चीज आप जहां पे यहाँ पे देखोगे, यस एक सेकेंड, एक चीज यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज द सिंपलेस्ट बिजनेस ऑन द अर्थ बिकॉज बाय टेकिंग केयर ऑफ फ्यू नंबर्स। ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, क्योंकि कुछ आंकड़ों को आपने ध्यान दिया, तो कुछ आंकड़ों का अगर आपने ख्याल रखा, आपके बिजनेस में कुछ आंकड़ों का आपने ख्याल रखा, अपने आप पूरे बिजनेस का आप ख्याल रख पाओगे। कुछ आंकड़ों का ख्याल आपको रखना है। ओके,
कुछ आंकड़ों का आपको ख्याल रखना है और उन आंकड़ों के ऊपर आपने अच्छी तरीके से ध्यान दिया, अपने आप आपके पूरे बिजनेस का ख्याल रख पाओगे। सो नो योर नंबर्स, नो यार, आपके आंकड़ों को, आपके आंकड़े आप जानो कि आपके बिजनेस में वो आंकड़े किस तरीके से काम करते हैं, वो आंकड़ों को महत्व दो, उसको जानो, उसके ऊपर काम करो और फिर आपको सक्सेस बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो व्हाट आर द की नंबर्स इन आवर बिजनेस? तो कौन से आंकड़े हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में? कौन से आंकड़े? तो सबसे पहला आंकड़ा है कि कितने नाम आपके लिस्ट में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे पहला डिजिट है जो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने नाम आपने आपके लिस्ट में बनाए हैं। कितने नाम, कितने नामों की लिस्ट है? हाउ मेनी नेम्स आर देयर इन योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट? जब आप कोई अपलाइन आपको बोलता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, तो कितने नामों कितने नाम आप इसमें ये करते हो? अपने अपने डायरी में कितने नाम निकाले हैं? कितने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपने बनाई है? जिन लोगों को आपको अप्रोच करना है, वैसे कितने लोगों की लिस्ट आपने बनाई है? तो कुछ कुछ लोग जो रहते हैं, जो फेलियर है, तो फेलियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लिस्ट ही नहीं बनाता। तो अगर आपको 100% फेल होना है, तो इसका सबसे पहला मैं बोलता हूं कि लिस्ट मत बनाओ, आप फेल हो गए। 100% कारण है ये। जितने लोग, ऐसा मैंने कोई सक्सेसफुल बंदा ही देखा नहीं जिसने लिस्ट ना बनाई हो और उसको बड़ा पैसा मिला। तो सबसे पहला कि कितने नाम आपने निकाले। तो अगर आप बोलते हो नहीं मैंने कोई लिस्ट ही नहीं बनाई, तो सिंपल है, आपका इनकम भी बड़ा होने वाला नहीं है, जीरो ही मिलने वाला है आपको, पैसा भी जीरो मिलने वाला है अगर आपकी लिस्ट जीरो है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर 10-20 नाम मैंने निकाले हैं। अरे आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट है कम से कम 500, और 500 कॉन्टैक्ट में से आपने सिर्फ कितनी कॉन्टैक्ट, कितनी लिस्ट निकाली? 10 से 20 लोगों की लिस्ट निकाली। तो जितना छोटा ये आंकड़ा उतना छोटा आपका इनकम, जितना छोटा ये आंकड़ा उतना छोटा आपका इनकम। बात समझ में आ रही? तो आंकड़ा अगर बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगा। तो आंकड़ा बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना है? ये नंबर आपको बढ़ाना है, तो नंबर को बढ़ाओ। आज अगर आपके लिस्ट में 10-20 ही नाम है, उसको 200-300 करो, ऑटोमेटिकली इसका रिलेशन आपके इनकम के साथ है, ये नंबर का रिलेशन आपके इनकम के साथ है। ये नंबर जैसे ही बढ़ेगा, आपके आपके लिस्ट में आप 10-20 नाम डालोगे, ऑटोमेटिकली आपका इनकम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इनकम भी आपका बढ़ेगा। तो पहला ये सवाल। दूसरा, हाउ मेनी नेम्स यू आर एडिंग इन इट एवरी वीक? उस लिस्ट में आप हर हफ्ते कितने नए नाम बढ़ा रहे हो? उस लिस्ट में आप कितने नए नाम बढ़ा रहे हो? अगर नहीं बढ़ा रहे हो, शुरुआती मैंने 40-50 नाम लिखे थे, आज भी 40-50 नाम ही है, अगर ऐसा ही रहेगा तो बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। तो हाउ मेनी नेम्स आर यू आर एडिंग इन इट एवरी वीक? ये अगर नहीं हो रहा है, ये अगर नंबर नहीं बढ़ रहा है, ये नंबर उतना ही है जो पहले था, तो इनकम भी नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद, हाउ मेनी न्यू गेस्ट आर अटेंडिंग योर बिजनेस प्रेजेंटेशन एवरी वीक? हर हफ्ते आप बैठो, कुछ कुछ कोई बंदा आता है मेरे को, मेरे सामने आके बैठता है, सर मुझे पहले पिछले हफ्ते 1 रुपया भी नहीं मिला। तो मैं उसको सीधा सवाल पूछता हूँ, कुछ सवाल मैं उसको पूछता हूँ। तो सबसे पहला सवाल, इनकम कब आएगा? जब लोग ज्वाइन होंगे। लोग कब ज्वाइन होंगे? जब लोगों को आप बिजनेस सेमिनार में बिठाओगे। बिजनेस सेमिनार में लोग बैठेंगे तब लोग ज्वाइन होंगे, जब लोग ज्वाइन होंगे तब आपको पैसा आएगा। तो सबसे पहला सवाल, पिछले हफ्ते अगर आपको पैसा नहीं आया, तो पिछले हफ्ते आपके कितने लोग सेमिनार में बैठे थे? तो बोलता सर नहीं बैठे थे। सिंपल है, फिर इनकम नहीं आया। सेमिनार में लोगों को बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगा। ज्यादा लॉजिक है नहीं इसमें, ज्यादा साइंस ही नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। पैसा नहीं आ रहा है तो पीछे मुड़ के देखो कितने प्लान हो रहे हैं आपके, कितने लोग सेमिनार में बैठ रहे। अगर सेमिनार में लोग नहीं बैठ रहे इसीलिए पैसा नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ कुछ लोग बोलते नहीं बैठ रहे सर, तो बैठ रहे और फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका वीक कहा है? क्लोजिंग। फॉलोअप एंड क्लोजिंग आपका वीक है। फॉलोअप एंड क्लोजिंग बनाओ, रेशियो काम करेगा। रेशियो क्या है मैं आगे बताने वाला हूं। जितने ज्यादा लोग सेमिनार में बैठेंगे, रेशियो उतने रेशियो में लोग भी जुड़ने वाले, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, फॉलोअप एंड क्लोजिंग तगड़ा होना चाहिए। और फॉलोअप एंड क्लोजिंग तगड़ा होगा तभी तभी आपको बड़ा इनकम मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो हाउ मेनी न्यू गेस्ट आर अटेंडिंग योर बिजनेस प्रेजेंटेशन एवरी वीक? अगर आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में लोग नहीं बैठ रहे या फिर कम लोग बैठ रहे, मैं बोलता हूं 4 लोग बैठेंगे तो छोटा इनकम आएगा, 40 लोग बैठेंगे तो 10 गुना इनकम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग बैठ रहे, पिछले एक हफ्ते में आपके सेमिनार में 4 लोग बैठ रहे और एक बंदा जुड़ने के बाद 4 में से 2 लोग जुड़ते हैं। यहाँ पे वेल्दी लाइफ में एक ज्वाइनिंग के पीछे आपको 500 रुपए मिलता है 10 बीवी का। तो फॉर एग्जाम्पल 4 में से 2 लोग जुड़ रहे, तो 2 लोगों का ज्वाइनिंग का अमाउंट कितना हुआ? आपको कितना मिला? 1000 रुपए मिला। एक ज्वाइनिंग के पीछे 500 रुपए के पीछे
2 लोगों का हो गया 1000 रुपया, तो 4 लोग बैठे, आपको 1000 मिला, और आप बोल रहे मुझे 10,000 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 4 लोग बैठने के बाद आपको 1000 मिल रहा है, और आपको अगर 10,000 रुपए इनकम चाहिए एक दिन का, तो क्या करना पड़ेगा? 4 का 40 करना पड़ेगा। बस सिंपल है, 4 का 40 करो, ऑटोमेटिकली 1000 का 10,000 हो जाएगा। 4 का 40 करो, 1000 का 10,000 होगा, हो जाएगा। 4 का 400 करो, 1000 का 1 लाख हो जाएगा। 4 का 400 करो, 1000 का 1 लाख होगा, और 4 का 40,000 करो, 1000 का 1 करोड़ हो जाएगा। सिंपल रूल है, सिंपल रूल है। बस बड़ा पैसा कमाना है, ये रेशियो को बढ़ाओ, नंबर को ध्यान दो, नंबर बढ़ाओ, आपके नंबर बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगा, नंबर बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगा, नंबर बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगा। सिंपल है, इतना आसान काम है सर। हाउ मेनी होम मीटिंग्स आर हैपनिंग इन योर टीम एवरी वीक? ठीक है, अभी ये पैंडेमिक का इशू चल रहा है, इसलिए होम मीटिंग नहीं होंगे, लेकिन अभी भी चालू हो गया, मार्केट चालू हो गया, लोग मार्केट में घूम रहे इधर उधर, तो होम मीटिंग वो कर सकते हैं आप। ठीक है, आप लोगों के घर में नहीं जा सकते, लेकिन आप तो लोगों को घर पे बुला सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो होम मीटिंग कर सकते हैं आप। अगर हर हफ्ते आपके घर में एक होम मीटिंग तो होना ही चाहिए। मैं बचपन से देख के आ रहा हूं, मेरे घर में नेटवर्क मार्केटिंग, मैं जब बचपन का बहुत छोटा था तब से मैं देख रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग मेरे घर में। मेरे घर में हर दिन मीटिंग हुआ करती थी, हर दिन घोगरे सर होम मीटिंग लिया करते थे घर में। मैंने कभी शाम को टीवी नहीं देखा, मैं सिर्फ अपने रूम में पढ़ाई करता था या फिर बाहर खेलने जाता था। हॉल में, हमारे हॉल में हर दिन मीटिंग हुआ करती थी, हर दिन। चलो हर दिन नहीं, मैं बोलता हूं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो 100% हमारे घर में मीटिंग हुआ करती थी। 100% लोग आते थे, गोगरे सर प्लान दिखाते थे, और ये चलता ही रहता था, चलता रहता था, और इसी की वजह से सक्सेस मिला। प्रॉब्लम ये है हमारे इधर कि हमारे घर में हम मीटिंग ही नहीं लगाते, हमारे घर में मीटिंग नहीं लगाते, दूसरे डाउनलाइन कब लगाएगा? आपके घर में मीटिंग नहीं चलती, तो बात समझ में आ रही ना? होम मीटिंग इज द, मैं बोलता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बिजनेस का, इसको भूलो मत, इसको पकड़ के चलो। आप आपके घर में लगाओ मीटिंग, नहीं तो फिर लोगों के घर में लगाओ, लेकिन लगाओ, होम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल गए हम सब ये सब। ओके, ये ऑनलाइन वगैरह चलेगा, 100% चलेगा, ये ट्रेनिंग चलेगा, लेकिन होम मीटिंग आपके एरिया में होने ही चाहिए। जितने भी फाउंडर आज बैठे हैं ना, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके घर में होम मीटिंग चालू करो, लोगों को इनवाइट करो और प्लान देना चालू करो, तभी ये इनकम बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलेगा, 100% ऐसे ही चलता रहेगा आपकी जिंदगी में। तो होम मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बचपन, मेरा पूरा बचपन, मैं देख रहा हूं कि मेरा पूरा बचपन होम मीटिंग के साथ ही गया है। बात समझ में आ रही ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये होम मीटिंग, और हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। ओके, फिर तो आप बोलेंगे, जब कोई वो आपको लगता है कि आपका इनकम पिछले हफ्ते नहीं हुआ, तो फिर से मेरा ये सवाल है आपको कि आपके कितने होम मीटिंग हुए? आप बोलेंगे सर मेरा एक भी होम मीटिंग नहीं हुआ, तो होम मीटिंग नहीं हुआ तो इनकम नहीं होगा। सिंपल है, होम मीटिंग बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगा। आप बोले सर एक ही होम मीटिंग हुआ, और वो एक होम मीटिंग से मुझे 2,000 रुपए इनकम हुआ, और मुझे 20,000 रुपए चाहिए, तो आपकी टीम में अभी एक हफ्ते में 10 होम मीटिंग होने चाहिए। 10 अलग अलग जगह पे होम मीटिंग हो गए, 10 होम मीटिंग हो गई, तो 20,000 रुपए इनकम मिलेगा। अगर एक होम मीटिंग से आपको 2,000 रुपए इनकम मिलता है, तो 10 होम मीटिंग से आपको 20,000 रुपए मिलेगा। 10 होम मीटिंग का प्लानिंग करो, सिंपल है। आंकड़ों का बिजनेस है दोस्तों, आंकड़ों का बिजनेस है। टेक केयर ऑफ योर नंबर, आपके आंकड़ों का ख्याल रखो, आपके बिजनेस के जो ये आंकड़े हैं ना, उसके ऊपर ख्याल रखो। ये रखते ही नहीं, हम भूल गए। व्हाट आर द की नंबर्स इन योर बिजनेस? ओके, हाउ मेनी न्यू रैंक अचीवर? आप बोलते मुझे इनकम बहुत स्पीड में बढ़ाना है, आज मुझे हर महीना 50,000 रुपए मिल रहा है, तो 50,000 रुपए मिलना है, और मुझे अभी 5 लाख के पास जाना है, या फिर 1 लाख के पार जाना है, मुझे हर महीना अभी 1 लाख रुपए चाहिए। तो हर महीना अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए, हर महीना अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए, तो पहला ये सवाल पूछो कि हर महीने आपके टीम में कितने नए रैंक अचीवर्स बने। किसी का फोकस ही नहीं इसके ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए, आपका प्लानिंग होना चाहिए कि ये मंथ में मुझे 10 टाइगर बनाने, ये मंथ में मुझे 5 टाइगर बनाने, अगले मंथ में मुझे 10 टाइगर बनाने, उसके अगले मंथ में मुझे 20 टाइगर बनाने, उसके अगले मंथ में मुझे 40 टाइगर बनाने, उसके अगले मंथ में मुझे 80 टाइगर बनाने। दिस इज द डुप्लीकेशन। टाइगर यानी कि अपना इनकम का 10,000 रुपया इनकम। कोई भी बंदा अगर 10,000 रुपया इनकम लेता है, उसको टाइगर बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको बड़ा लेवल का इनकम लेना है, तो आपके टीम में नीचे अचीवर बनने चाहिए। जितने ज्यादा अचीवर आपके टीम में बनेंगे, तभी आपका इनकम बढ़ेगा। तो हाउ मेनी न्यू रैंक अचीवर्स? आपने इस महीने में कितने नए लोगों को रैंक अचीव करने के लिए प्लानिंग किया है? ये जितने टाइगर है ना वो लोग अभी इधर बैठे हैं, मेरा उन सभी को सवाल है, ये जितने टाइगर है ना वो लोग इधर है, उन सभी का मेरा सवाल है कि आपने कितने लोगों का टाइगर रैंक अचीव करने के लिए प्लानिंग किया? कोई बोलता ही नहीं।
कोई फाउंडर नहीं अब ये बात नहीं करता, या फिर कोई ये टाइगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी मेरे से बात नहीं करते कि मुझे आने वाले टीम में, आने वाले टाइम में मुझे इतने सारे लोगों को टाइगर बनाना है, ऐसा कोई बात ही नहीं करता। और बात नहीं करते इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये अपने बिजनेस का। बात समझ में आ रही ना? तो बेसिकली ये बात ध्यान में रखो पूरी तरह कि आपको अगर इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना है तो ज्यादा से ज्यादा हर महीना टारगेट लो, ये महीने में 5 टाइगर बनाऊंगा तो अगले महीने में 10 टाइगर बनाऊंगा, उसके अगले महीने 20 टाइगर बनाऊंगा। तो जैसे ये नंबर ऑफ टाइगर बढ़ेंगे, हर महीना नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इनकम आपका उस मल्टीपल से आपका इनकम भी बढ़ेगा। अगर एक टाइगर बनने से आपको महीने, अगर आज सिचुएशन ये है कि आपको महीने का 50,000 आ रहा है तो ऑन एन एवरेज आपके 5 टाइगर बन रहे, आपके टीम में हर महीना नए 5 टाइगर बन रहे और आपको 50,000 रुपए इनकम आ रहा है। तो अगर आपको अभी 1 लाख रुपए इनकम चाहिए तो हर महीने आपके टीम में 10 टाइगर होने चाहिए। तो नए 10 टाइगर बनाने के लिए प्लानिंग करो, सिंपल है। आंकड़े बनाओ, आंकड़ों के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा टाइगर अचीवर बनाओ, इनकम बढ़ेगा, सिंपल है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी 1-to-1 प्लान यू आर गिविंग एवरी वीक। अगर और एक चीज है, आप कितने लोगों को प्लान दे रहे हो। जब कोई लीडर मेरे सामने आके बैठता, सर मेरा इनकम बढ़ना चाहिए, तो मेरा ये सवाल है, अगर इनकम बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? लोग, ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए। ज्यादा लोग तब जुड़ेंगे जब ज्यादा लोगों के पास आप चले जाओगे प्लान देने के लिए। आप क्वांटिटी बढ़ाओ। आज अगर एक हफ्ते में आप 10 लोगों को प्लान दे रहे हो और 10 लोगों को प्लान देने के बाद अगर 4 लोग जुड़ रहे हैं और आपको 2,000 रुपए इनकम हफ्ते का आ रहा है, तो 10 लोगों को जाने के पास जाने के बजाय 20 लोगों के पास जाओ। 20 लोगों के पास जाओगे तो 8 लोग जुड़ेंगे, 8 लोग जुड़ेंगे तो 8 लोगों के हिसाब से 4,000 रुपए इनकम आएगा। तो प्लान बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए प्लान शो करो, ज्यादा ज्यादा लोगों को प्लान शो करो। ये भी एक डिजिट है, इसको बढ़ाया, प्लान बढ़ाया, इनकम बढ़ेगा, प्लान बढ़ाया, इनकम बढ़ेगा, प्लान बढ़ाया, इनकम बढ़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम भूल ही जा रहे। प्लान को बढ़ाओ, नंबर ऑफ प्लान आपकी टीम में बढ़ने चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लान आपकी टीम में बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका इनकम होगा। सिंपल एज दैट। कितने, जितने नए लोग जुड़े हैं, कौन फोकस करता है? एक फाउंडर फोकस नहीं करता इस पे। मेरा आज सवाल है सभी फाउंडर के ऊपर, जो आप खुद को बहुत बड़ा लीडर समझ रहे हो, कितना प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपने अरेंज किया? क्या सब मैं ही करूंगा? सूरज घोगरे ही करेगा? सूरज घोगरे को ही जरूरत है, नामदेव जी घोगरे सर को जरूरत है, संतोष शिंदे सर को जरूरत है, किसी और को जरूरत ही नहीं है। पिछले 1 महीने से हम सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे। एक बंदा मेरे आके सामने बैठा बोला नहीं सर मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लूंगा, आप बनाओ, मैं अरेंज करता हूं। अरे इसका जूम का आईडी पासवर्ड मैं देख रहा हूं, सिर्फ मेरे पास है। किसी ने ये डेयरिंग ही नहीं की कि मैं खुद एक जूम आईडी लूंगा मेरा खुद का। ऐसा किसी ने डेयरिंग ही नहीं की। क्या ओनरशिप लोगे रे आप? क्या लीडरशिप लोगे आप में? क्या लीडरशिप है आपकी? क्या बताते हो मुझे आप? हाँ, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे लेना पड़ता है, सेमिनार में ही लू, मुझे बताना पड़ता है, घोगरे सर को हमें बताना पड़ता है, अरे मैसेज भेजो, मैसेज भेजो, मैसेज भेजो। इज दिस इज द वे, एंड इन दिस इज द वे फ्रॉम विच यू कैन अर्न, यू आर थिंकिंग, यू आर प्लानिंग टू अर्न 1 CR रुपीज। आपके सपने इस तरीके से पूरे होंगे? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आपने? लूंगा मैं आगे। आज बैठो आप रहो, आप आज थोड़ा टाइम दो, आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कितने प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आप खुद अरेंज कर रहे हो मुझे देखना है। आगे, what are the key numbers in our business? How many people are getting regular daily payout? इसका भी आप नंबर जान लो। इनकम बढ़ाना है, हर दिन पे आउट लाना है, तो पहले नीचे वाले लोगों का हर दिन पे आउट निकालना चालू करो। आज अगर आपको डेली पे आउट चाहिए तो नीचे वाले लोग ऐसे हैं, उनको सिलेक्ट करो, उनका डेली पे आउट निकालना चालू करो। जैसे नीचे वाले लोगों का डेली पे आउट निकालना चालू हो जाएगा, आज फॉर एग्जांपल आपकी टीम में 2 लोगों का डेली पे आउट आ रहा है 1,000 रुपया, तो आपको 2,000 रुपया आ रहा है। ओके, आप बोल रहे सर मुझे 2,000 रुपए डेली आ रहा है, मुझे अभी 4,000 रुपए डेली पे जाना है। तो 4,000 रुपए डेली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज 2 लोगों का आप डेली पे आउट निकाल के दे रहे हो, 4 लोगों का डेली पे आउट निकाल के दो, प्लानिंग करो, 4 लोगों का डेली पे आउट निकालो, ऑटोमेटिकली आपका इनकम बढ़ेगा। सिंपल है। आज 2 लोगों को डेली पे आउट निकाल के दे रहे हो और आपका इनकम फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए आ रहा है और आपको 4,000 रुपए चाहिए, तो 4,000 रुपए करने के लिए 2 लोगों को बजाय 4 लोगों का डेली पे आउट निकालना चालू करो। 4 लोगों का डेली पे आउट निकालोगे, ऑटोमेटिकली आपका इनकम बढ़ेगा। सिंपल एज दैट। हाउ मेनी पीपल आर फुल टाइमर्स? आपके टीम में कितने लोग फुल टाइमर है? प्रॉब्लम ये है कि मैं ही फुल टाइमर नहीं हूं सर। ठीक है, आप नहीं हो तो कब हो गए? प्लानिंग किया है कुछ? क्या ऐसे टाइम पास के लिए चल रहा है? हाँ, जिंदगी भर मालिक के सपने पूरे करने हैं, खुद बिजनेसमैन नहीं बनना है, जिंदगी भर मालिक के सपने पूरे करने हैं। ऐसा आपने प्लानिंग किया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी देख रहा हूं।
हाँ, आप ही फुल टाइमर नहीं बनोगे तो क्या आप टीम लोगों में फुल टाइमर बनाओगे? और ये सबसे बड़ा आपको बुरा लगेगा लेकिन ये फैक्ट है, अगर आपके टीम में फुल टाइमर है और आप फुल टाइमर नहीं हो, ये सबसे बड़ा कारण होता है आपका बिजनेस और उस बंदे का बिजनेस डाउन होने में। वो बेचारा फुल टाइमर है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता और आप ऊपर पार्ट टाइमर हो। ठीक है, आप पार्ट टाइमर हो ना, तो आप पहले प्लानिंग करो फुल टाइम होने के लिए। आप फुल टाइमर बनोगे तभी आपको देख के आपने जॉब छोड़ा, ये देख के कुछ लोग जॉब छोड़ेंगे और वो फुल टाइम इस बिजनेस में आएंगे और पैसा आएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ लोग फुल टाइमर नहीं होते। हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स डूइंग प्लान एवरी डे? आपके टीम में कितने लोग ऐसे हैं कि वो हर दिन मार्केट में जाके प्लान दे रहे? आप बोलेंगे सर मैं ही नहीं देता प्लान। आप आओगे, सूरज घोगरे आएगा तभी मैं जाऊंगा मार्केट में प्लान देने के लिए, संतोष शिंदे सर आएंगे तभी मैं जाऊंगा मार्केट में प्लान देने के लिए। ऐसा अगर चलता रहेगा तो क्या काम करोगे आप और क्या बड़ा पैसा मिलेगा? वो जो सपने लिखे है ना, भूल जाओ, दिखाओ मत किसी को। खाली पीली आप आपके फॅमिली को आहे ना आशा मत लगाओ, आशा दाखवू नका फॅमिलीला ते लिहून की आपल्याला फॉर्च्युनर गाडी पाहिजे, आपल्याला मोठा बंगला पाहिजे, आपल्याला 1 किलो सोनं पाहिजे, आपल्या बँकेत 1 करोड रुपये बँक बॅलन्स पाहिजे। हे जे तुम्ही लिहिलेली स्वप्न आहे ना, लिहिताना तुमच्या फॅमिलीला जी खोटी स्वप्न दाखवलेत ना तुम्ही, ते नका दाखवू, कारण असं काम करून होणार नाही, अजिबात होणार नाही। जर तुम्हीच मार्केटमध्ये उतरून काम करत नसाल, तुम्हीच जर कुणाची तरी वाट बघत असाल आणि त्याशिवाय तुम्ही मार्केटमध्ये उतरत नसाल, तर प्लीज प्लीज माझं रिक्वेस्ट आहे, तुमच्या फॅमिलीची आशा नका लावू, तुमच्या फॅमिलीला आशा नका लावू की यांनी लिहिले, कधी लिहिले नव्हते स्वप्न, यांनी लिहिले म्हणजे काहीतरी मिळेल, कधी ना कधीतरी काहीतरी मिळेल, असं घरच्यांना वाटायला लावू नका, कारण होणार नाहीये, असं करून होणार नाहीये। जे काम तुम्ही करताय ना, ऑल फाउंडर्स प्लीज लिहून घ्या, ऑल फाउंडर्स, परत एकदा सांगतो, जे काम तुमचं चाललंय ना, असं कामाने तुमचं कधी मोठ्या आयुष्यात मोठे पैसे मिळणार नाहीये, कधीच मोठे पैसे मिळणार नाहीये। हे जे काम तुम्ही करताय ना, जे फक्त मॅनेजमेंटवर डिपेंड राहून, फक्त सूरज घोगरे, संतोष शिंदे सरांवर डिपेंड राहून जे तुम्ही काम करताय ना, आणि माझ्याशिवाय संतोष शिंदे सरांना, सूरज घोगरे सरांशिवाय जर तुम्ही मार्केटमध्ये जात नसाल, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत नसाल, तर प्लीज प्लीज मोठी स्वप्न बघू नका, प्लीज माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला पुन्हा एकदा। ओके, तुम्ही जर फक्त मॅनेजमेंटवर डिपेंड राहून पैसे कमवायचं प्लॅनिंग मध्ये असाल तर तसं होणार नाहीये। तुम्हाला रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यावी लागेल, तुम्हाला मार्केटमध्ये उतरावं लागेल, तर पैसे मिळतील, नाहीतर होणार नाही, अजिबात होणार नाही। येस, व्हॉट डज अ रेशो मीन? रेशो म्हणजे मी तेच सांगितलं तुम्हाला, दोन आकड्यांचा संबंध, 2 नंबर का रिलेशन। एक नंबर बड़ा दूसरा बढ़ेगा, एक नंबर छोटा हुआ दूसरा छोटा होगा, उसको बोलते रेशियो। 2 नंबर का रेशियो, 2 नंबर का रिलेशन, उसको बोलते रेशियो। बस एक नंबर बढ़ेगा दूसरा नंबर बढ़ाएगा, अपने आप बढ़ेगा। एक नंबर अपने हाथ में, उसको बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली दूसरा बढ़ने वाला है। आप बोलते हैं इनकम अपने हाथ में, इनकम आपके हाथ में नहीं, इनकम के पीछे जो कार्यक्रम है ना वो अपने हाथ में, उसको बढ़ाओगे इनकम बढ़ेगा। तो ये जो 2 नंबर का रिलेशन है उसको रेशियो बोलते हैं, सिंपल है। तो रेशियो को जानो, आपके रेशियो को जानो, आपका जो रेशियो है उसको जान लो, क्या है आपका रेशियो। ओके, तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में 2 ही काम होने चाहिए, 2 ही काम है, लोग बिजनेस में जुड़ने चाहिए और दूसरा वो एक्टिवली काम करने चाहिए। बस 2 ही कारण है इससे आपको सक्सेस मिलने वाला है। एक तो क्या होना चाहिए, लोग फटाफट जुड़ने चाहिए, फटाफट बिजनेस में जुड़ने चाहिए, और दूसरा काम, जो लोग जुड़ रहे हैं वो एक्टिवली बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, वो मार्केट में उतर के काम करने चाहिए। ये 2 ही काम है, लोग जुड़े और जो जुड़ रहे वो काम करे, सिंपल। ओके, तो एक रेशियो हमने बनाया है जो मैंने पिछले 10 साल में ऑब्जर्व किया है। वो रेशियो क्या बताता है कि अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हो, अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हो तो 10 में से 7 लोगों का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, और 7 में से 7 प्लान आप करते हो तो 2 लोग ज्वाइन हो जाते, 2 लोग ज्वाइन हो जाते। ओके, तो 2 लोग अगर ज्वाइन होते हैं, 2 लोग अगर ज्वाइन होते हैं तो 2 लोगों को ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिकली 7 प्लान करने पड़ते हैं, और 7 प्लान जैसे आप करोगे आपको 2 लोग जुड़ेंगे। तो एज पर रेशियो, तो सिंपल है कि अगर 2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं 10 लोगों को प्लान देने के बाद, और अगर आपको 10 लोगों को ज्वाइन कराना है तो 50 लोगों को प्लान देना पड़ेगा, मैंने पहले बताया था। 10 लोगों को प्लान देने के बाद अगर आपको आपके 2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 10 लोगों को प्लान देने के बाद अगर आपके 2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं और आपको 10 लोगों को ज्वाइन कराना है तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा, 50 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। 50 लोगों को प्लान दो, 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, सिंपल है। रेशियोज आर पावरफुल एंड नंबर्स डोंट लाई। ये रेशियो बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, ये जिसको समझ में आ गया, सक्सेसफुल नेटवर्कर लोगों को यही चीज समझ में आती है, वो रेशियो को ख्याल बराबर रखते हैं। ये नंबर के रिलेशन उनको मालूम रहता है, मुझे अगर इनकम को बढ़ाना है तो नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, इनका अपने आप बढ़ जाएगा। इनकम को अगर मुझे बढ़ाना है तो नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, ये सक्सेसफुल नेटवर्कर लोगों को मालूम है।
हम भूल जाते हैं, हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सिंपल है। तो कैलकुलेशन मैंने इधर बनाया है, तो कैलकुलेशन देखो क्या है, एक ज्वाइनिंग का आपको 500 रुपया मिलता है। सिंपल सा रूल है, एक ज्वाइनिंग का आपको 500 रुपया मिलता है और आप 10 फोन कॉल करते हो, आपको 7 अपॉइंटमेंट मिलती है और 7 अपॉइंटमेंट में 7 प्लान आप देते हो और 7 प्लान देने के बाद आपको आपके 2 लोग अगर जुड़ते हैं तो इसका मतलब 2 लोग जुड़ते हैं, एक सेल का एक बंदा जुड़ने के बाद अगर आपको 500 रुपया मिलता है तो 2 लोग जुड़ने के बाद आपको 1000 रुपया मिलेगा और 1000 रुपया मिलेगा तो एक सेल का 500 रुपया, तो 2 लोगों का 1000 हो गया बेसिकली। तो 7 लोगों को आपने प्लान दिया, 7 मीटिंग आपने की, तो 1000 रुपया कब मिला, जब आपने 7 मीटिंग करी। तो एक मीटिंग का कितना मिला, लगभग 150 रुपया। चाहे वो मीटिंग सक्सेसफुल हो या ना हो, चाहे वो मीटिंग सक्सेसफुल हो या ना हो, आपका 150 रुपया फाइनल है। अभी आप मुझे बताओ, अगर 150 रुपया फाइनल है एक मीटिंग का, चाहे वो, देखो मैंने कैलकुलेशन अभी स्क्रीन पे लिखा है, ओके, 150 रुपया फाइनल है एक मीटिंग का, लगभग 150 रुपया मुझे अगर मिलने वाला है एक मीटिंग का, तो आप मुझे बताओ, मुझे 1500 रुपया कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, दिन का 1500 रुपया कमाना है तो 10 मीटिंग करो, दिन का 10 मीटिंग करोगे 1500 रुपया चालू, दिन का 1500 रुपया, महीने का कितना हो गया, 45,000 रुपया। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, बस। ओके, इनकम पर फोन कॉल, अभी फोन कॉल आपने कितने फोन कॉल किए, 7 लोगों को मीटिंग देने के लिए, प्लान देने के लिए आपने कितने फोन कॉल किए, 10 लोगों को फोन कॉल किया। 10 लोगों को फोन कॉल करने के बाद 7 अपॉइंटमेंट मिली, 7 अपॉइंटमेंट में 7 मीटिंग करने के बाद या 7 प्लान देने के बाद आपको 2 लोग जुड़े, आपके 2 लोग जुड़े, दो लोग जुड़ने के बाद आपको 1000 रुपया मिला, मतलब 10 लोगों को कॉल करने के बाद आपको 1000 रुपया मिला, तो एक फोन कॉल का कितना मिला, 100 रुपया। एक फोन कॉल का आपको 100 रुपया मिला, सिंपल है। तो क्या प्रॉब्लम है, एक फोन उठाया, 5 मिनट बात किया, अपॉइंटमेंट लिया, आपको 100 रुपया अंदर। एक फोन कॉल का 100 रुपया, एक फोन कॉल का 100 रुपया, एक फोन कॉल का 100 रुपया, चाहे वो अपॉइंटमेंट मिले या फिर ना मिले, एक फोन कॉल का आपको 100 रुपया मिलने वाला है। क्या प्रॉब्लम है, वर्क एज पर द रेशियो, वर्क एज पर द रेशियो। पांचवा, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये पांचवा प्रिंसिपल है जो आज मैं सिखाने वाला हूं आपको। अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। यस, बहुत सारे लोग अपलाइन को फ्रेंड की तरह ट्रीट ही नहीं करते, वर्कर की तरह ट्रीट करते। ओके, क्योंकि अपलाइन आएगा, मैंने बहुत बड़ा एहसान किया अपलाइन के ऊपर जुड़ने के लिए, और अपलाइन को कोई नहीं मिल रहा था, मैं ही मिला था। अभी ये अपलाइन का काम है मुझे बड़ा पैसा कमा के दे। ओके, इफ देयर इज वन पर्सन हु ऑलवेज हैज बेस्ट इंटरेस्ट इन यू, एक बात ध्यान में रखो, इस दुनिया में अगर कोई बंदा है जो आपका भला चाह रहा हो, वो माँ बाप के बाद कौन रहेगा, तो वो रहेगा आपका अपलाइन। आपके घर वालों को छोड़ के इस दुनिया में एकमात्र ऐसा बंदा है जिसको आपका भला चाहता है, जो आपका भला चाहता है, वो है आपका अपलाइन। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपलाइन की ही नहीं सुनते हो, आप अपलाइन को ही टाल देते हो, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, इफ देयर इज वन पर्सन हु इज अवेलेबल टू यू, हेल्प यू अनकंडीशनली, अगर इस दुनिया में कोई बंदा है जो अनकंडीशनली आपको मदद कर सकता है, मतलब कोई भी कंडीशन न रखते हुए पूरी तरह आपको, कोई भी कंडीशन, बिना बेहिचक आपको फुल फ्लेश के साथ मदद कर सकता है, वो है आपका अपलाइन। मतलब आप रात को 12 बजे उसको फोन कॉल करोगे, वो उठाएगा, वो आपको आपके सॉल्यूशन का, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। इफ देयर इज समवन हु कैन फॉरगिव यू फॉर योर ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स, देखो मार्केट में आपने मिस्टेक किया तो आपको गाली मिलेगी, कुछ मिलेगी, लेकिन यहाँ ज्यादातर गाली नहीं मिलती, यहाँ वो संभाल लेगा आपकी मिस्टेक को। आप जॉब में अगर आप काम कर रहे हो और आप गलती करते हो तो मिस्टेक ऊपर से आएगा, शायद आपका इनकम कट जाएगा, जॉब में आपकी सैलरी कट जाएगी, ऊपर से गालियां मिलेगी, वो अलग। यहाँ गालियां नहीं मिलती, यहाँ आप जितना भी मिस्टेक करते हो, अपलाइन का दिल बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि इतना विशाल होता है उसका दिल कि वो पूरे आपके मिस्टेक को भूल जाता है। ओके, और अंत तक मतलब आपका सपना पूरा होने के अंत तक वो आपके साथ खड़ा होता है। ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड, वो आपका फ्रेंड है, आपका पार्टनर है, आपका वेल विशर है, आपका कोच भी है। ओके, इज द ओनली वन हु इग्नाइटेड, देखो आप भूल गए थे आपके सपने क्या है, आप भूल गए थे आपके सपने क्या है, आप निराश होकर बैठे थे, वो एकमात्र ऐसा बंदा जिसने आपके अंदर के सपनों को फिर से जगाया, आपको फिर से पॉजिटिव किया, वो एकमात्र ऐसा बंदा है जिसने आपके ऊपर विश्वास रखा। आपका आपके ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन आपके अपलाइन का आपके ऊपर विश्वास था। सो रिस्पेक्ट योर अपलाइन, सबमिट टोटली टू योर एक्टिव अपलाइन, पूरा तरह सबमिट हो जाओ। जिस तरीके से हनुमान राम के प्रति, श्री राम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे,
उस तरीके से आपको भी आपके अपलाइन के प्रति पूरी तरह समर्पित होना है। जो अपलाइन बोलेगा उसको अनकंडीशनली सरेंडर करना है, अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए आप आपके अपलाइन के प्रति। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू योर अपलाइन, पूरी तरह अपलाइन के साथ कनेक्टेड कनेक्शन में रहो। बहुत सारे लोग अपलाइन का फोन नहीं उठाते, तो अगर नहीं भी उठा तो बाद में कॉल बैक भी नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या फायदा होगा, क्या फायदा हुआ आज तक अपलाइन का फोन नहीं उठाने से, उसको इग्नोर करने से क्या फायदा हुआ? ओके, फिर यूज योर अपलाइन वेरेवर रिक्वायर्ड। आपके अपलाइन को जहां जरूरत है वही यूज करो, हर बार मत यूज करो, हर बार मत यूज करो। बात समझ में आ रही ना? ओके, ट्रक या कोई लोड कैरियर है, ट्रक है और मर्सिडीज, उसमें फर्क है। ट्रैक्टर और मर्सिडीज में फर्क है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल ट्रैक्टर के काम के लिए करो, मर्सिडीज का इस्तेमाल मर्सिडीज के काम के लिए करो। बात समझ में आ रही? अगर आप ट्रैक्टर के काम के लिए मर्सिडीज का इस्तेमाल करोगे तो कोई फायदा नहीं। तो यही होता है ज्यादातर जगह पे, अपलाइन का इस्तेमाल ऐसे ऐसे जगहों पे किया जाता है जहां आप खुद वो काम कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैक्टर हो। मेरा एक एग्जांपल आपको देना है कि अपलाइन को एज ए मर्सिडीज के हिसाब से ट्रीट करो। जिस तरीके से मर्सिडीज हम एक बड़े लेवल पे एक अच्छे फंक्शन में, अच्छे अच्छे एरिया में या फिर अच्छे अच्छे मौके में उसको लेके जाते हैं, ऐसे हर बार हम मर्सिडीज यूज नहीं करते। उसके लिए हमने एक कोई सेकंड कार हमने रखी रहती है। उस तरीके से अपलाइन का रहता है। अपलाइन को हर बार यूज मत करो, आप भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तभी ये होगा। ओके, जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं आता, जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं आता, तब तक आपके अपलाइन के आपके ऊपर विश्वास के ऊपर आप विश्वास जरूर रखो। फिर से लिखो, फिर से पढ़ो मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं आता, तब तक आपके अपलाइन के आपके ऊपर विश्वास पर आप विश्वास रखो। आपका तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन कोई बंदा है जिसका आपके ऊपर विश्वास है। वो कौन है? आपका अपलाइन। और वो जो अपलाइन है, आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर आ रहा है? कोई चैट करो। हेलो, कोई चैट करके बताओ आवाज क्लियर आ रहा है क्या? ओके, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू कृष्णा सर, थैंक यू। यस, तो जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं आता, तब तक आपके अपलाइन के आपके ऊपर विश्वास पर आप जरूर विश्वास रखें। आपका तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन आपका अपलाइन का तो आपके ऊपर विश्वास है ना। तो थोड़े दिन उसके ऊपर तो विश्वास रखो कि आपका अपलाइन आपके ऊपर विश्वास रख रहा है, मतलब मेरे में कुछ ना कुछ तो दम है। बात समझ में आ रही ना? ओके, यस। थोड़ा ब्रेक हो रहा है शायद, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। कृष्णा सर बोल रहे हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हेलो, 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 या, ओके, 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 थैंक यू कृष्णा सर, थैंक यू। Krishna sir, you can comment me anytime. If there is any problem, you can comment me anytime. Okay. Okay, sir. Thank you. So, not only look for a good upline, but you also be a good upline. अच्छा अपलाइन ही मत ढूंढो, आप भी एक अच्छा अपलाइन बनो। ओके, ये बात मुझे कहनी थी। तो ये हो गए 6 प्रिंसिपल। आज के जो प्रिंसिपल्स है अभी मैं लेने जा रहा हूँ, ये 2 प्रिंसिपल है। 10 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 प्रिंसिपल्स अभी लास्ट के मैं बताने जा रहा हूँ। 10 से 15 मिनट का टाइम लूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देके सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 6वां प्रिंसिपल है, ओनरशिप एंड मास्टरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ओनरशिप एंड मास्टरी मतलब क्या? तो स्वामी विवेकानंद का कहना है कि टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। आपकी जिम्मेदारी खुद के कंधों पे लो। आपकी जिंदगी की जो जिम्मेदारी है ना, वो आप खुद के कंधों पे लो। एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ओके, आप ही आपके
यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपका फ्यूचर आप ही बना सकते हो, आप ही के हाथ में है, आप ही के हात में, किसी और के हात में नाही. ओके, जसं तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, याच पद्धतीने टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर. ये जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी, आपके फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी आप आपके हाथ में लो, किसी और के हाथ में मत दो, किसी और के हाथ में मत दो, आपके हाथ में लो. ओके, सो ओनरशिप एंड मास्टरी मतलब क्या? ओनरशिप कैन बी ऑब्टेन बाय ओनली टू वेज इन नेटवर्क मार्केटिंग. ओके, दो ही तरीके से आप इस बिजनेस में जिम्मेदारी हासिल कर सकते हो, और मुझे तभी समझ में आता है ओके कौन जिम्मेदार है, किसने जिम्मेदारी, इस बिजनेस की जिम्मेदारी खुद की उठाई है. ओके, क्योंकि देखो ये बिजनेस आपका है तो आप ही जिम्मेदार हो इस बिजनेस में, सक्सेस के लिए भी और फेल्योर के लिए भी. आपका अपलाइन, आपकी टीम, आपका कंपनी का सपोर्ट, मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट, ये सब माध्यम है. सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है आपके सक्सेस के लिए? वो सिर्फ आप ही हो. ओके, और ये तभी हासिल होगा जब आप ये दो चीजें फॉलो करना चालू करेंगे आज से. क्या? सबसे पहला, टू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. किसी और को कोसना, ब्लेम करना, आपके सक्सेस के लिए भी और फेलियर के लिए भी. नहीं, इन्होंने अपने ने मुझे पर सपोर्ट किया रहता तो मुझे बहुत बड़ा सक्सेस मिलता, या फिर मेरी टीम बहुत अच्छी, वो अगर अच्छी काम करी रहती तो मुझे बहुत बड़ा सक्सेस मिलता. तो ये जो सक्सेस और फेलियर का कारण जिम्मेदार किसी और को मत दो. आपके सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेदारी किसी और को मत दो, आप खुद जिम्मेदार हो आपके सक्सेस और आपके फेलियर के लिए. तभी आप ओनरशिप ले सकते हो, इस बिजनेस की ओनरशिप आप ले सकते हो. और दूसरा, when you stop looking others for running your business. yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको बोल रहा हूं, फिर से पढ़ो मैं क्या बोल रहा हूं. ओनरशिप खुद से चालू होती है. जिस दिन आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना बंद करोगे तभी आप एक बिजनेस ओनर बन जाओगे. अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, वो काम करते रहेंगे और मुझे पैसा आते रहेगा, ऐसा जिस दिन आपको लगना चालू हो जाएगा, आप बिजनेस ओनर नहीं हो. बिजनेस ओनर तभी होगे जब आप आपके बिजनेस के लिए, आपके इनकम के लिए किसी और पे डिपेंड रहना बंद कर दोगे. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आपके बिजनेस के इनकम के लिए आप किसी और पे डिपेंड रहना बंद कर दोगे तभी, या चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे वो अपलाइन हो. ओके, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे वो अपलाइन हो, आपके बिजनेस के इनकम के लिए आप किसी और पे डिपेंड रहना जिस दिन बंद कर दोगे, उसी दिन आप इस बिजनेस में एक बिजनेस ओनर बन जाओगे और पूरी तरह आप एक जिम्मेदार बिजनेसमैन बोल के उभर आओगे. ओके, तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फेलियर एंड सक्सेस, एंड सो आल्सो व्हेन यू स्टॉप लुकिंग अदर्स फॉर रनिंग योर बिजनेस. ओके, बिजनेस आपका है तो आप ही से शुरुआत होगा और आप ही से बंद होगा. ये बात में ध्यान दो, ये बिजनेस आपका है, आप ही से शुरुआत होगा और आप ही से बंद होगा. स्टार्ट इस बिजनेस नॉट विथ एन एम्प्लॉय एटीट्यूड. कुछ लोग इस बिजनेस में आने के बाद एम्प्लॉय एटीट्यूड, जॉब ओरिएंटेड एटीट्यूड से आते हैं. जैसे जॉब में कैसा है, मैंने 30 दिन काम किया, 30 दिन मैंने काम किया, 30 दिन के बाद मुझे पैसा मिलना ही मिलना है. ये हो गया एम्प्लॉय एटीट्यूड. उस तरीके से ओनर एटीट्यूड. तो यहाँ आते हैं लोग, बोलते हैं कि मैंने 2-4 सेमिनार अटेंड किए, 2-4 ट्रेनिंग अटेंड किए, आप मुझे पैसा दो. तो ये एम्प्लॉय एटीट्यूड यहाँ नहीं होता, यहाँ बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए. बात समझ में आ रही? ओनरशिप एटीट्यूड होना चाहिए, ओनर एटीट्यूड होना चाहिए, एम्प्लॉय एटीट्यूड नहीं, ओनर एटीट्यूड होना चाहिए. बी इन अ ड्राइविंग सीट ऑफ द बिजनेस. ओके, जब आप 4 व्हीलर गाड़ी सीख रहे हो तो इनिशियल लेवल में आप ड्राइवर के सीट पे नहीं बैठते हो, आप साइड में बैठते हो, कोई और आपको सिखाता रहता है. लेकिन बहुत लोग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद एंड तक उनको ऐसा ही लगता है कि मैं कभी स्टीयरिंग हाथ में नहीं लूंगा, मेरा अपलाइन ही ड्राइवर सीट में बैठेगा, और मेरा अपलाइन ही ड्राइवर सीट में बैठने के बाद अपलाइन ही मेरी गाड़ी चलाएगा. मेरा आईडी कौन चलाएगा? आईडी यानी कि आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस का जो आईडी है, यानी कि आपकी 4 व्हीलर गाड़ी. आप 4 व्हीलर गाड़ी का आनंद अच्छा तभी ले पाओगे जब आप ड्राइवर सीट में बैठोगे और एक्सीलेटर पे पैर दबा के आप जितना मन चाहे स्पीड से गाड़ी चलाओगे, तभी आपको आनंद मिलेगा, तभी गाड़ी लेने का बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा. साइड में बैठ के आपको ज्यादा आनंद नहीं मिलने वाला. गाड़ी जब आप चलाओगे तभी आपको बड़ा आनंद मिलेगा. लेकिन यहाँ पे वही होता है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम ड्राइवर सीट में बैठते ही नहीं, हम स्टीयरिंग हाथ में लेते ही नहीं, हम क्या करते हैं, किसी और को स्टीयरिंग दे देते, अपलाइन को स्टीयरिंग दे देते, और क्या होता है, ओनरशिप उसको दे दिया तो उसके ऊपर ही फोकस रहता है, उसके ऊपर हम डिपेंड रह जाते. तो बी इन अ ड्राइवर सीट ऑफ द बिजनेस. आपके बिजनेस के ड्राइवर सीट में आप हो जाओ, आपके बिजनेस का जो ड्राइवर सीट है उसका स्टीयरिंग आपके हाथ में लो. तो कौन से उनसे ऐसे साइंस है, सिग्नल है, जिससे समझ में आएगा
कि आप ओनरशिप, आपने इस बिजनेस की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथ में ली है। ओनरशिप यानी जिम्मेदारी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस का ओनरशिप आपने खुद पे हाथ में लिया है। ऐसे कौन से सिग्नल है? तो सबसे पहला, आप खुद प्लान देते हो क्या? आप खुद प्लान देते हो क्या? अगर नहीं देते होंगे, अगर नहीं देते होंगे, यानी कि आप इस बिजनेस की जिम्मेदारी आपने पूरी तरह अपने हाथ में नहीं ली। आप अभी भी ये बिजनेस खुद का नहीं समझ रहे हो, आप अभी भी खुद को बिजनेस ओनर नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप खुद प्लान नहीं दे रहे हो। आप राह देख रहे हो, अपलाइन आएगा और फिर मैं प्लान दूंगा। दूसरा, यू कैन डू फॉलो अप मीटिंग योरसेल्फ। आप खुद फॉलो अप मीटिंग ले रहे हो, खुद फॉलो अप कर रहे हो, खुद क्लोजिंग कर रहे हो, खुद इनिशिएटिव लेके पूरी तरह मार्केट में उतर के फॉलो अप लेके क्लोजिंग करके लोगों को ज्वाइन कर रहे हो। आपका जो कैलेंडर है वो पूरी तरह अपॉइंटमेंट के साथ भरा पड़ा है कि आज में इन लोगों को मुझे प्लान देना है, कल मुझे इन 2 लोगों को प्लान देना है, परसों मुझे इतने सारे लोगों को प्लान देना है, परसों उसके बाद एक उसके अगले दिन बाद मुझे इन लोगों को प्लान देना है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हर दिन आपका कैलेंडर फुल होना चाहिए प्लान देने के लिए। ये अगर नहीं रहेगा तो आपने अभी तक इस बिजनेस को, खुद का बिजनेस, अपलाइन या डाउनलाइन का नहीं, खुद का बिजनेस समझ के आपने नहीं लिया। अभी भी आपको लगता है कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, अपलाइन का है या डाउनलाइन का है। तो ये खुद का बिजनेस तभी होगा जब आपके अपॉइंटमेंट पूरी तरह फुल होंगे, कल के परसों के। ये जब तक फुल नहीं होंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला। यू डोंट क्रिटिसाइज एंड डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर सक्सेस एंड फेलियर। जैसे मैंने पहले कहा, आप किसी और को नहीं कोसते हो आपके सक्सेस और फेलियर के लिए, किसी और को सपोर्ट या बोलते नहीं हो। आपके सक्सेस और आपका फेलियर आप ही के हाथ में है, और आप ही की वजह से आपको सक्सेस या फेलियर मिल रहा है, ये आप जानते हो। तभी आप बोलोगे कि ये, हम बोलेंगे कि ये बिजनेस आपका खुद का है। यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड सम मोर। और नए नए आइडिया आप लगा रहे हो, और कुछ नए नए फंडे आप यूज कर रहे हो, जिससे आपको फायदा होगा। ओके, तो आप नया नया इनिशिएटिव ले रहे हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आप नया नया इनिशिएटिव ले रहे हो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यू रीच टू द इवेंट्स बिफोर टाइम। अगर कोई इवेंट है, अगर कोई सेमिनार है या कोई ट्रेनिंग है, तो सबसे पहला आप वहां पहुंच जाते हो। कंपनी का कोई इवेंट है, कंपनी का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो सबसे पहला आप वहां पहुंच जाते हो। बहुत बार क्या होता है, अपलाइन को फोन करना पड़ता है आपको, अरे निकला के नहीं, निकला के नहीं, निकला के नहीं। फिर आप बोलते अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि आज ट्रेनिंग है, चलो मैं आता हूँ। अगर ऐसा रहेगा तो आप ये बिजनेस को खुद का बिजनेस नहीं बोल रहे हो। कभी ऐसा देखा है कोई दुकानदार या कोई होटल वाला, वो भूल जाता है सुबह होटल को जाने के लिए, अरे मैं भूल गया आज मुझे होटल खोलना था, भूल ही गया। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। वो हर दिन सुबह होटल खोलता है, हर दिन उसका दुकान खोलता है, क्योंकि वो होटल का खुद का होटल मानता है। वो है ही उसका खुद का ही होटल है, वो खुद का होटल है, तो वो खुद का ओनरशिप है, उसका खुद का बिजनेस मानता है वो। इसलिए वो हर दिन, उसको किसी की याद दिलानी नहीं पड़ती, किसी को उसको याद दिलाना नहीं पड़ता कि तुझे आज होटल को जाना है, होटल खोलना है, दुकान खोलना है, तेरा होटल है, तेरा दुकान है। ऐसा उसको किसी से याद दिलाना नहीं पड़ता। वो अपने आप उतर जाता है, रोड पे उतर जाके, मार्केट में उतर के अपना दुकान खोलता है, होटल खोलता है। क्यों? हर दिन खोलता है। क्यों? क्योंकि वो खुद का होटल है उसका, उसको मालूम ये मेरा बिजनेस है, मारो धंधो, ये बिजनेस मेरा है। ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ आपको हर बार याद दिलाना पड़ता है कि आप हेल्दी लाइफ में आए हो, आपका आईडी है और अभी आपको काम करना है। चलो मार्केट में उतरो, लिस्ट निकालो, लोगों के पास लेके जाओ, लोगों को इनवाइट करो, ट्रेनिंग में इनवाइट करो। ये आपको हर बार याद दिलाना पड़ता है। क्यों याद दिलाना पड़ता है? क्यों दिलाना पड़ता है? ओके, क्योंकि आप इस बिजनेस को खुद का बिजनेस बोल के आज तक, अब तक आपने लिया नहीं है। ओके, यू डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, यू गो थ्रू देम। ओके, आप प्रॉब्लम से दूर नहीं भागते, उल्टा आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तभी उससे आपका ग्रोइंग होगा, मतलब आपके प्रोग्रेस होगा। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके स्किल्स बढ़ेंगे, और जैसे आपका कॉन्फिडेंस स्किल्स बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। तो तभी हम बोलेंगे कि नहीं, आपने ओनरशिप है, मतलब आप मान रहे हो कि ये मेरा बिजनेस है। यू डोंट क्विट ऑन द फर्स्ट साइंस ऑफ सेटबैक्स एंड रिजेक्शन। जितने भी सेटबैक एंड रिजेक्शन मिलते हैं, कुछ लोग आपको ना बोलेंगे, कुछ लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, तो इससे आपको दुख नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप, दुख कब नहीं होगा? जब आप इस बिजनेस को खुद का बिजनेस बोल के मानोगे। बात समझ में आ रही? ओके, फिर यू रेगुलरली कॉल योर अपलाइंस। हर दिन आपका एक्टिव 3 अपलाइन को कॉल जाने चाहिए, आपके जाने चाहिए।
अपलाइन का आए नहीं आए, आपके जाने चाहिए। हर 3 एक्टिव अपलाइन को आपके कॉल जाने चाहिए। होता ही नहीं, प्लान ही नहीं होते, कॉल ही नहीं होते। फिर यू टेक इनिशिएटिव्स इन द ऑर्गेनाइजिंग, यू टेक इनिशिएटिव्स इन द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट्स एंड नॉट स्टे पार्टिसिपेंट ओनली। तो जितने भी नए नए इवेंट्स आप खुद अरेंज करते हो, ना कि आप वेट करते हो, राह देखते हो कि मेरा अपलाइन कोई ना कोई तो ट्रेनिंग अरेंज करेगा और फिर मैं मेरे लोग बिठाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप ये बिजनेस को खुद का बिजनेस मान रहे हो तो आप खुद ट्रेनिंग लगाओगे, आप खुद हॉल बुक करोगे, आप खुद लोगों को इकट्ठा करोगे और आप खुद मार्केट में जाके लोगों को इन्वाइट करके लोगों को ट्रेनिंग दोगे, सेमिनार दोगे, आप खुद ये सब कुछ करोगे। बात समझ में आ रही है ना? तब हम बोल सकते हैं कि आपने इस बिजनेस को खुद का बिजनेस बोल के ले लिया है। योर बिजनेस इज योर्स एंड नॉट दैट ऑफ योर अपलाइन और डाउनलाइन। जो मैंने पहले कहा था, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपका है, ना ये आपके अपलाइन का या डाउनलाइन का। ये आपका बिजनेस है और ये आपका बिजनेस है। तभी जब तक आपको ये लगता नहीं तब तक बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? ओके, तो ओनरशिप एंड मास्टरी। देयर आर 3 अपलाइन टाइप्स वी शुड नेवर बिकम इन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 प्रकार के जो अपलाइन है, ऐसे 3 प्रकार के अपलाइन आपको बनना नहीं है। क्या बनना है ये बता रहा हूं मैं, लेकिन क्या बनना नहीं है ये भी ध्यान रखो। तो ऐसे कुछ अपलाइन है, अपलाइन के प्रकार है, ऐसे कुछ अपलाइन के प्रकार रहते हैं जो आपको नहीं बनना है। सबसे पहला कौन सा ऐसा प्रकार है? पोस्टमैन अपलाइन। ये पोस्टमैन अपलाइन मतलब कौन सा अपलाइन रहता है? जो हमेशा ग्रुप पे सिर्फ मैसेज सेंड करेगा, जो आएगा उसको फॉरवर्ड करेगा, जो आएगा उसको फॉरवर्ड करेगा, जो आएगा उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, ये भी करना है ना, ऐसे नहीं नहीं करना, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उतना ही काम करता है, बाकी कुछ करता ही नहीं। बाकी उसका कोई काम ही नहीं है, बस मैसेज को फॉरवर्ड करो, मैसेज को फॉरवर्ड करो, ऊपर से जो मैसेज आया है उसको फॉरवर्ड करो। उसको बोलते हैं पोस्टमैन अपलाइन। पोस्टमैन अपलाइन उसको बोलते हैं, जो सिर्फ क्या करता है, मैसेज को फॉरवर्ड करता रहता है, बाकी कुछ काम नहीं उसका। कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, सिर्फ फॉरवर्ड करेगा। पोस्टमैन अपलाइन, ऐसा अपलाइन आपको बनना नहीं है। दूसरा, चेयर लीडर। तो ऐसे कुछ कुछ अपलाइन है, वो सिर्फ क्या करेंगे, ताली बजाने के काम के। अगर आप अच्छा बात करोगे तो अपलाइन आपका ताली बजाएगा, यस जबरदस्त बात किया सर, जबरदस्त बात किया। या फिर आपको मोटिवेट करेगा, सिर्फ मोटिवेट करेगा, तू कर सकता है, तू बन सकता है, तू कर सकता है, तू बन सकता है। लेकिन खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, खुद कभी कभी 1-to-1 करते नहीं दिखेगा, खुद कोई ट्रेनिंग सेमिनार लेते हुए नहीं दिखेगा, बस आपको मोटिवेट करेगा। या फिर कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल मैसेज व्हाट्सएप में जो आए हैं वो अपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करते, बाकी कुछ नहीं करते। सिर्फ मोटिवेशनल मैसेज फॉरवर्ड करने के काम के कुछ अपलाइन है, होते हैं सिर्फ मोटिवेशनल फॉरवर्ड। उनके पास मोटिवेशन का खजाना रहता है, मैसेजेस का, मोटिवेशन का खजाना, बहुत बड़ा खजाना उनके पास रहता है मोटिवेशनल का। जब सामने बैठते तो खुद बहुत डिमोटिवेटेड रहते, मोबाइल में मोटिवेशन भरा पड़ा है व्हाट्सएप में, लेकिन खुद तो डिमोटिवेट है। लेकिन जब डाउनलाइन आता है तो बहुत मोटिवेट करेंगे, तू ऐसा कर सकता है, तू वैसा कर सकता है, तू ऐसा करेगा, तू ऐसा बनेगा, तू जबरदस्त है, तू शेर है, तू डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ऐसा है वैसा है। तो मोटिवेट करने में माहिर है, लेकिन एक्टिविटी कुछ भी नहीं, जीरो एक्टिविटी। उसको बोलते हैं चीयर लीडर। ताली बजाते हैं, बस सिर्फ ताली बजाएंगे प्रोग्राम में, ताली सिटी बनाएंगे, जबरदस्त जबरदस्त बोलेंगे, मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशनल मैसेज डालेंगे, एक्टिविटी जीरो। और तीसरा ऐसे कुछ अपलाइन है जिसको मैं बोलता हूं रिलेटिव अपलाइन। ऐसे कोई अपलाइन का प्रकार है रिलेटिव अपलाइन। ये सिर्फ फंक्शन और सेमिनार ही में नहीं मिलेंगे, फील्ड पे नहीं मिलेंगे आपको। जब कोई कंपनी सेमिनार अरेंज करेगी या फिर आप जब सेमिनार फंक्शन अरेंज करोगे तभी ये मिलेंगे, बाकी के टाइम पे ये मिलेंगे ही नहीं कभी, ये कभी नहीं मिलेंगे, ये फील्ड पे कभी नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ सेमिनार और फंक्शन में मिलेंगे। तो ऐसे ये 3 प्रकार के जो अपलाइन है ये आपको नहीं बनना है। ना आपको पोस्टमैन अपलाइन बनना है, ना आपको चेयर लीडर टाइप अपलाइन बनना है, ना आपको रिलेटिव अपलाइन बनना है। आपको फील्ड का अपलाइन बनना है, फील्ड का लीडर बनना है। आप फील्ड पे होने चाहिए, हर बार आप फील्ड पे होने चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि आप 100% एक बिजनेस का ओनरशिप अपने लिया है। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, सदाशिव चौगुले सर। हर बार जब भी मैं उनको फोन करता हूं, ये फील्ड पे रहते, रेगुलर बेसिस पे फील्ड पे रहते, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली डेली उनका 150-200 किलोमीटर ट्रेवलिंग है कंटिन्यूअसली। तो बिजनेस, खुद का बिजनेस बोल के काम करते हैं। तो एक ऐसा परफेक्ट एग्जांपल है एक लीडरशिप का, वो कौन है? तो चौगुले सर, जो कंटिन्यूअस फील्ड पे है, उसको बोलते हैं अपलाइन। नसीब वाले वो लोग जिनको ऐसा अपलाइन मिलता है, जो कंटिन्यू फील्ड पे रहता है, कंटिन्यू काम में रहता है और
अच्छे लेवल का इनकम भी लेता है। तो इस तरीके से पूरी तरह हम देखेंगे तो ओनरशिप उन्होंने लिया है। Whenever you are stuck and business seems to be slow or not moving, जब भी कभी आपको लगता है कि आपका बिजनेस स्लो चल रहा है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस एक जगह पे रुका हुआ है या फिर स्लो चल रहा है, तो एक ही चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ड्रेस निकालो, फिर से मार्केट में उतरो और अपने खुद के लोगों को प्लान देना चालू करो। लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको आगे से लीड करना है बस। अगर आपको इनकम बढ़ाना है, इनिशिएटिव लो, नए मार्केट में उतरो, नए लोगों को मिलो, बस यही एकमात्र रीजन है, सीक्रेट है जिससे आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। Whenever you are stuck, आगे बढ़ने के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका बिजनेस एक जगह पे रुका हुआ है, तो फिर से एक बार क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे लीडर लोग रहते हैं, एक लेवल पे आ गए, एक अच्छे रैंक उनकी हासिल हुई, फिर उनको लगता है अभी डाउनलाइन करेगी मेरे को पैसा आएगा, डाउनलाइन करेगी मेरे को पैसा आएगा। तो डाउनलाइन फील्ड पे ये घर पे, डाउनलाइन फील्ड पे ये घर पे, तो डाउनलाइन को भी समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरा अपलाइन घर पे बैठा तो मैं क्यों मार्केट में उतर के काम करूं, वो भी बंद कर देती है। और जैसे वो बंद कर देती है, अपलाइन वो उसका इनकम बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी डाउनलाइन ही काम कर रही है, मैं नहीं करूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इनकम बढ़ाना है तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, नए लोगों को मिलना पड़ेगा, प्लान देना पड़ेगा, प्लान शो करना पड़ेगा, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ओके, फिर लास्ट का प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात ही नहीं होती। ओके, तो सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस में आने के बाद टाइम को परफेक्ट तरीके से मैनेज करते हैं। तो फेलियर लोगों को फेलियर क्यों मिलता है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत करते हैं। कुछ कुछ ऐसे फेलियर लोग भी है जो बहुत मेहनत की लेकिन गलत जगह की, गलत मेहनत तरीके से मेहनत की या फालतू की मेहनत की। फालतू की मेहनत करोगे तो बड़ा पैसा नहीं आएगा। तो टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, ये 7वां प्रिंसिपल है इस बिजनेस का। टाइम मैनेज करना सीखो, टाइम मैनेज करना सीखो। ओके, तो टाइम इजंट द मेन थिंग। एक बंदा क्या बोल के चला गया देखो, टाइम इजंट द मेन थिंग, इट्स ओनली द थिंग। ओके, मतलब वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइल्स डेविस, उसका ये कहना है। ओके, इजंट द मेन थिंग, इट्स द ओनली थिंग। ये एकमात्र ऐसी चीज है, बाकी कोई नहीं है इस दुनिया में। एकमात्र इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो टाइम ही है, ऐसा उसका कहना है। बाकी कोई है ही नहीं, इंपॉर्टेंट टाइम ही है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में वही होता है कि हम टाइम के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सक्सेस इन आवर बिजनेस गोज नॉट टू द वंस विद द बेस्ट सेलिंग स्किल्स। जिसको अच्छा प्लान देने को आता है, उससे ज्यादा सक्सेस उसको मिलता है जो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा मास्टर रहता है। मुझे बहुत अच्छा प्लान देने को आता है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा प्लान देने के लिए, तो क्या फायदा। या फिर कोई दूसरा ऐसा बंदा है जिसको अच्छा प्लान देने को नहीं आता, लेकिन वो टाइम मैनेज करके हर दिन 2 लोगों को प्लान दे रहा है, तो हफ्ते में उसके 14 प्लान हो रहे हैं। कम से कम 4 तो जुड़ेंगे, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से कम 4-5 लोग तो जुड़ेंगे। तो 4-5 लोग जुड़ेंगे तो 500 रुपए के हिसाब से उसको 2500 रुपए इनकम हुआ, क्योंकि उसने टाइम मैनेज करके टाइम निकाला। 2 लोगों को प्लान देने के लिए हर दिन टाइम निकाला, और 2 लोगों को प्लान देने के बाद उसको हर महीने में हफ्ते में उसको 2500 रुपए इनकम हुआ। और एक मैं हूं, मुझे बहुत अच्छा प्लान देने को आता है। मैं अगर 4 लोगों के पास चला जाऊं तो 4 के 4 लोगों को मैं ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या फायदा मेरे स्किल का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कितना अच्छा स्किल है ये मायने नहीं रखता, आप वो स्किल को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो क्या नहीं ये मायने रखता है। अच्छा स्किल मायने नहीं रखता, आप वो स्किल इंप्लीमेंट कर पा रहे हो क्या नहीं ये मायने रखता है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग। हाँ, ये स्टीफन कोवी का कहना है। जो प्रमुख चीज है इस बिजनेस को, उसको प्रमुख तरीके से प्रमुख ही रखो। जो महत्वपूर्ण विषय है इस बिजनेस का, उसको महत्वपूर्ण ही रखो। ये कहना है स्टीफन कोवी का। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कि आपने बिजनेस को चालू क्यों किया आपने इस बिजनेस को चालू क्यों किया, क्या कारण था आपको इस बिजनेस को चालू करने के लिए, ये भूले क्या आप। तो बड़ा पैसा कमाना है, तो बड़ा पैसा कब मिलेगा बड़ा पैसा, उसके क्या कारण है, कौन से ऐसे काम है जिससे बड़ा पैसा मिलेगा। आपके सपने पूरे होने चाहिए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, सब कुछ बड़ा होना चाहिए, इसलिए आपने बिजनेस को चालू किया, सपनों को पूरा करने के लिए चालू किया। तो भूलो मत, आप जो काम कर रहे हो आज मार्केट में उतर के, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, क्या वो काम से आपका सपना पूरा होगा क्या, ये पहला आपको मालूम होना चाहिए।
ओके, ये अगर आपको मालूम, आप भूल गए रहेंगे तो आपको बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। भूल गए कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। 6 ऐसे काम है जो आपको हर दिन करना है। 6 ऐसे काम है, और यही काम, ये 6 ऐसे काम है, यही काम आपको बड़ा पैसा कमा के देगा। बाकी ऐसे कौन से काम नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि ये 6 कामों को छोड़ के हम सब बाकी के काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम, बिल्डिंग द लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाना, ये पहला काम है। ये काम छोड़ के हम बाकी के काम अगर करते रहेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा काम, शोविंग मोर प्लान, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान देना, ये दूसरा काम है। तीसरा, क्लोजिंग मोर सेल, जितने ज्यादा लोगों को प्लान दोगे उतने ज्यादा लोगों को फिर जाके क्लोज करना, फॉलोअप लेके क्लोजिंग करना। चौथा, बीइंग काउंसिल्ड बाय अपलाइन फॉर योर टीममेट, अपलाइन का काउंसलिंग मीटिंग लगाना डाउनलाइन के लिए, ये काम है। फिर अरेंजिंग रिलेवेंट इवेंट्स फॉर योर टीम, आपके टीम के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम अरेंज करना, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करना, सेमिनार अरेंज करना, ये काम आपका है। ओके, और उस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना, ये 6 काम आपको करने। इसके अलावा जो कोई भी काम है वो काम से आपको बड़ा पैसा नहीं मिलने वाला। पहला काम लिस्ट बनाओ, दूसरा काम प्लान ज्यादा दो, तीसरा काम क्लोजिंग ज्यादा करो, चौथा काउंसलिंग मीटिंग लगाओ अपलाइन का डाउनलाइन के साथ, पांचवा ट्रेनिंग अरेंज करो, सेमिनार अरेंज करो, इवेंट अरेंज करो। अभी ये देखो, ये मैंने नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी का कोर्स मैंने चालू किया डाउनलाइन से, या फिर किसी अपने टीम से, अपने कंपनी में से जो कितने भी फाउंडर लीडर्स है, उन्होंने कभी भी मेरे को बोला नहीं कि सर आप कोई कोर्स चालू करो, ये मैंने इनिशिएटिव लिया। तो आपने क्यों नहीं लिया, या फिर आप आपकी टीम के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हो, बताओ मुझे, क्या इनिशिएटिव ले रहे हो आप। एक इनिशिएटिव आप नहीं ले रहे हो आपके टीम के लिए तो क्या फायदा। तो अरेंजिंग रिलेवेंट इवेंट्स फॉर योर टीम, आपके टीम के लिए बड़े बड़े इवेंट अरेंज करो, ये कोई नहीं करता। जितने भी फाउंडर यहाँ पे है आज, जितने भी यहाँ फाउंडर बैठे हैं, मेरा उनको सीधा सवाल है कि क्या आप कौन सा इवेंट अरेंज कर रहे हो, बताओ। जितने भी इधर फाउंडर बैठे हैं, मेरा उनको खुला सवाल है कि आप कितने इवेंट अरेंज कर रहे हो, बताओ मुझे। तो ना आएगा उसमें एक भी नहीं चीज, बोले नहीं सर मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ओके, तो इनवाइटिंग मोर पीपल फॉर दिस इवेंट्स, ये काम आपको करना है। और जो इवेंट आप अरेंज कर रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है। ओके, अभी लास्ट में टाइम डिनर्स, ऐसे कौन से काम है जिससे आपका बहुत बड़ा टाइम जाने वाला है। तो सबसे पहला काम, सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, फिर इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है जिसमें आप ज्यादा एक्टिव रहते हो। जितना ज्यादा एक्टिव आप इस सोशल मीडिया में रहोगे उतना ज्यादा आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। तो स्टेइंग टू एंगेज्ड ऑन सोशल मीडिया, ये बुरा काम है। स्टेइंग टू मच एंगेज ऑन सोशल मीडिया बहुत ही बुरा काम है, बहुत टाइम जाता है इसमें। ओके, हम एक काम के लिए सोशल मीडिया में आ जाते हैं, व्हाट्सएप में एक मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए आ जाते हैं, और फटाक से उसमें कोई तो आपको पिंग कर लेता है, आपको हाई बोल लेता है, फिर आप उसके साथ चैटिंग करते बैठते हो, फिर एक जोक वाला मैसेज आया था उसको पकड़ के दूसरे ग्रुप में डाल देते हो। क्या पैसा मिलता है इससे? क्या लगता है आपको ये मुकेश अंबानी सर ऐसे करते रहेंगे हर दिन? उनके भी कॉलेज के फ्रेंड रहेंगे, उनके भी दोस्त रहेंगे कॉलेज के, उनका भी ग्रुप रहेगा। क्या लगता है आपको मुकेश अंबानी ऐसे चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं? सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहना। कुछ ऐसे लीडर लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कंटिन्यू सोशल मीडिया में एक्टिव, हमेशा ऑनलाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप, हमेशा ऑनलाइन, हमेशा ऑनलाइन। अरे क्या होता है, काम कब करोगे आप? 12 घंटा अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव ही रहोगे, फायदा क्या? डूइंग थिंग्स फॉर पीपल दैट दे शुड डू हिमसेल्फ फॉर देमसेल्फ, हाँ ये भी एक टाइम वेस्ट करने वाला काम है। जो काम आपका डाउनलाइन कर सकता है वही काम उसके लिए आप कर रहे हो, टाइम वेस्ट का काम है। लॉगिन डाउनलाइन कर सकता है, लॉगिन नए बंदे का, लेकिन नहीं आप बोलेंगे नहीं आप तू मत कर, गलत गलत तेरे से मिस्टेक हो जाएगी, मैं करूंगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, हेल्प देम टू स्टैंड ऑन फीट, उनको खुद के पैरों पे खड़ा रहने के लिए सिखाओ। हँडिकॅप मत बनाओ, कुबड्या मत दो उनके हात में, आपल्या मराठीत म्हणतो ना आपण कुबड्या दिल्या आपण, ते नका देऊ, प्रत्येकाला आपल्या पायावर उभा करा। ओके, रिपीटेड डिस्कशन अबाउट अदर कंपनीज, दुसऱ्या कंपन्यांची चर्चा, काय पैसे मिळणार आहे तुम्हाला दुसऱ्या कंपनीची चर्चा करून? हा, आणि हा एंडलेस विषय,
एक कंपनी नाही, रोज नवीन एक कंपनी येते. मग रोज नवीन कंपनीवर चर्चा करणार का तुम्ही? दुसरी कंपनीचं असं आहे, दुसऱ्या कंपनीत तसं आहे. कधी संपणारा विषय नाही हा. कंटिन्युअस नवीन नवीन येतच राहणार आहे. काय फायदा? त्यानंतर इव्हेंट मॅनेजमेंट विदाउट फोकसिंग ऑन मॅक्झिमम पीपल टू इव्हेंट. हा, इव्हेंट मॅनेजमेंट करतात काही लोक, काही लीडर लोक इव्हेंट मॅनेजमेंट करतात, पण फक्त मॅनेजमेंटच करतात. त्या इव्हेंटमध्ये जास्तीत जास्त लोक आली पाहिजे याच्यावर फोकस नाही. इव्हेंट चांगला गेला पाहिजे त्याच्यावर फोकस. लोक आणण्यावर फोकस नाही, इव्हेंट चांगला झाला पाहिजे त्याच्यावर फोकस. टू मच इन्व्हॉल्वमेंट विथ क्रॉस लाईन. जो व्यक्ती तुमच्या डाऊनलाईन मध्ये नाहीये त्या व्यक्तीशी जास्त गप्पा आणणे, त्याच्याशी जास्त वेळ वाया घालवणे, त्याच्याबरोबर निगेटिव्ह चर्चा करणे, यात वेळ जातो. ओनली प्लॅनिंग एंड डिस्कशन, हे कारण है. सिर्फ प्लानिंग चलता रहता है, सिर्फ प्लानिंग एंड डिस्कशन, सिर्फ प्लानिंग एंड डिस्कशन. उसके आगे कुछ होता ही नहीं, सिर्फ प्लानिंग एंड डिस्कशन ही चालू है. एक्टिविटी नहीं, प्लान नहीं हो रहा है, ओनली प्लानिंग. मैंने ऐसे लीडर लोगों को देखा है, फोन किया, कहाँ पे हो सर? टीम के साथ बैठा हो, प्लानिंग चालू है, प्लानिंग चालू है, प्लानिंग. अरे क्या प्लानिंग चालू है? 12 महीना कंटिन्यू प्लानिंग, 24 घंटा हर दिन प्लानिंग ही चलता रहता है. अरे काम करो, मार्केट में उतर के प्लान दो ना. तो ये नहीं होता, ओनली प्लानिंग एंड डिस्कशन. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ओके, सो टू गेट मोस्ट वैल्यू आउट ऑफ योर डे, तो टाइम स्लॉट फिक्स करो. सोशल मीडिया के लिए मैं कब एक्टिव रहूंगा? सुबह 15-20 मिनट, दोपहर को 15-20 मिनट, शाम को 15-20 मिनट, रात को 15-20 मिनट, बस. आधे से पौन घंटे में आप कवर करो सब कुछ. सुबह 5 मिनट, दोपहर को 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, रात को 5 मिनट, 5-10 मिनट बहुत हो गया. क्यों चाहिए इतना बड़ा सोशल मीडिया का? आप इतना क्यों उसमें स्टक हो चुके हो? कीप योर कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट. जैसे मैंने पहले कहा था, आपका कैलेंडर पूरी तरह फुल होना चाहिए अपॉइंटमेंट के साथ. ओके. तीसरा, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर टाइम ड्रेनर. जितने भी टाइम वेस्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उससे दूर रहो. हैव मोमेंटम इन योर बिजनेस एंड क्रिएट सो मच वर्क. इतना बिजनेस को बढ़ाओ कि एक टाइम पे आपको 2 लोगों का कॉल आना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए. 2 लोगों का कॉल आना चाहिए डाउनलाइन से ना, 2 लोगों का कॉल आना चाहिए मीटिंग के लिए. और फिर आप डिसाइड करोगे कि कौन सा लीडर को सपोर्ट करना है. बात समझ में आ रहा है? इतना बिजनेस आपका बिजी होना चाहिए. सुबह उठते उठते ही आपका फोन बजना चाहिए. सर आज जल्दी निकलो, मुझे यहाँ लोगों को मिलना है, आपके इन लोगों को मिलना है, मुझे इन लोगों को मिलाना है. तो ये इस तरीके से होना चाहिए. बात समझ में आ रही? इतना बिजनेस को आपको बढ़ाना पड़ेगा. ओके, तो दोस्तों इस तरीके से ये 2 प्रिंसिपल आज मैंने आपको सिखाए. ये 2 प्रिंसिपल आशा रखता हूं कि आपने पूरी तरह सीखे हो, पूरी तरह. तो टोटल हमने आज तक अगर आप देखोगे तो कितने प्रिंसिपल सीखे? तो बेसिकली टोटल हमारे प्रिंसिपल्स हुए 7 और 13 प्रिंसिपल्स हमें जल्द से जल्द सीखने हैं. ओके, एक छोटा सा चेंजेस मैं करना चाहूंगा अगले ट्रेनिंग से. अगला ट्रेनिंग हमारा फ्राइडे को है, मैं अभी उसका लिंक सेंड कर दूंगा. आगे से सिर्फ मैं ही वीडियो के साथ नहीं बैठूंगा. आप जितने भी लोग हैं वो सब लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे विथ डायरी और पेन. क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ लोग फोन को साइड में रख के अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं. तो मुझे देखना है जितने भी लोग यहाँ पे, अभी तो टोटल 16 लोग हैं, 2 ही लोग रहने दो, मेरे लिए 2 ही काफी है अगर मुझे लगता है. लेकिन वो ऐसे लोग होने चाहिए जो विथ वीडियो के साथ बैठे, वीडियो ऑन करके सामने मोबाइल रखा है और डायरी पेन के साथ बैठे हैं, हेडफोन लगा के पूरी तरह सिर्फ सुन रहे हैं. तो आपके घर में जहां टेबल होगा, अगर टेबल नहीं होगा तो आप चेयर ले लो और आपका जो बेड है उसके सामने मोबाइल रखो पूरी तरह. लेकिन पूरी तरह वीडियो ऑन करके 1-1.5 घंटा आपको देना है. आगे से 100% वीडियो ऑन करके ही आपको इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, तो ही ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगा ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि कुछ लीडर लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग को मोबाइल ऑन करके दूर रख देते हैं, म्यूट करके, और अपना अपना काम कर रहे हैं. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मेरा रिक्वेस्ट है आगे से ट्रेनिंग विथ वीडियो ऑन ऐसा रहेगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है. तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर ऑल. आशा रखता हूँ कि अगले फ्राइडे ज्यादा से ज्यादा अकाउंट के साथ आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे. तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन.